कि ये RR3 ठीक है 45 मिनट्स का वीडियो है, 30 या 25 मिनट्स में निपटाना है, फटाफट कंडेंस्ड वर्जन है। तो वही पायोडर्मा में फॉलिकुलर नॉन फॉलिकुलर आता है, ठीक है। पायोडर्मा इज़ अ बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, तो जितना भी सब पढ़ रहे हैं सब बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है। और फॉलिकुलर के अंदर अपना 3 आता है, फॉलिकुलाइटिस, फरंकल बॉयल, कार्बंकल, ठीक है। फोटोज़ देख लेनी है, रीड कर लेना, कुछ समझाने जैसा नहीं है। नॉन फॉलिकुलर तो उसके अंदर लोकलाइज्ड और स्प्रेडिंग, ठीक है। स्प्रेडिंग में अंदर वही सुपरफिशियल डीप, सुपरफिशियल तो एरिसिपेलस क्योंकि इसमें अपर डर्मिस इन्वॉल्व है, ठीक है। और लिम्फेटिक्स है तो वेल डिमार्केटेड रेस्ड है सुपरफिशियल। डीप वाले में कोई लेयर नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि इल डिमार्केटेड है, डिफ्यूज़ है। यहाँ पे लोअर हाफ डर्मिस, लोअर वन सेकेंड, लोअर हाफ डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व है सेलुलाइटिस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेलुलाइटिस और एरिसिपेलास के डिफरेंस याद रखना है। फिर जो लोकलाइज्ड नॉन फॉलिकुलर है, ठीक है। फॉलिकल मतलब वही हेयर मतलब हेयर फॉलिकल या फॉलिकल जो बोलते हैं, ठीक है। और इंड्यूरेटेड का मतलब हार्ड होता है। तो ये कि अब जो लोकलाइज्ड है उसके अंदर भी सुपरफिशियल डीप आ गया, डीप तो एक्थाइमा हो गया, सुपरफिशियल के अंदर इम्पेटिगो आ गया, ठीक है। इम्पेटिगो नाम सुनते ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द एपिडर्मिस। और वही बुल्लस और नॉन बुल्लस, ठीक है। तो बुल्लस इस एक्सक्लूसिव स्टेफ ऑरस, ठीक है। यहाँ पे मतलब पहले बुल्ला दिख रहे हैं, बहुत ऐसे बड़े बड़े बुल्ला, फ्लूइड फिल टाइप लीजन हो, जब वो फूटेंगे तो एक वार्निश क्रस्ट बनेगा, ठीक है। ये ट्रंक पे होता है मोस्टली, लीजन्स बुल्ला है, फूटते ही वार्निश क्रस्ट बनेगा, ठीक है। और नॉन बुलस इम्पेटिगो का दूसरा नाम है इम्पेटिगस कंटेजियोसा, इम्पेटिगो कंटेजियोसा। इसमें दोनों आ गया, ग्रुप ए स्टेप्टो एंड स्टेफोरस, एज ग्रुप चाइल्ड है, ठीक है। और वही फेस, पेरीनेजल, पेरीओरल, तो ये एकदम हनी कलर, गोल्डन ब्राउन हनी कलर्ड क्रस्टिंग दिख रही है अपने को, ठीक है। पेरीनेजल भी है, पेरीओरल भी है ना। और ये चाइल्ड में हो रहा है, ठीक है, फेस पे। फिर अपना टॉपिकल एंटीबायोटिक ये फ्यूसिडिक एसिड, म्यूपिरोसिन, ओजेनॉक्सासिन, इनहिबिट MRSA, म्यूपिरोसिन और ओजेनॉक्सासिन, ठीक है। और इम्पेटिगो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इन्वॉल्व्स दी एपिडर्मिस, क्योंकि सुपरफिशियल है तो एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करेगा। और इम्पेटिगो कंटेजियोसा का क्रस्ट गोल्डन ब्राउन हनी कलर। फिर अपने इस पे आते हैं स्टेफेलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये स्टेफेलोकोकस है पहले इसका डिस्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है इन द ईयर और कंजक्टाइवा, ठीक है। अब वहाँ से ये एक्सोटॉक्सिन बनेगा, ठीक है। मोस्टली जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं या ये जो स्टेफ है ये एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं, ठीक है, विच इज़ एपिडर्मोलिटिक, ठीक है। तो वही ये जो एक्सोटॉक्सिन बना, ठीक है। अब ये तो इन्फेक्शन था तो एक्सोटॉक्सिन बना, अब इसको स्किन तक जाना है, ठीक है। टारगेट अपना स्किन है, ठीक है, क्योंकि एपिडर्मोलिटिक है, कुछ तो कराएगा ये स्किन का, है ना। तो ये बाय द हिमेटोजेनस रूट इट वुड गो टू दिस स्किन, ठीक है। और फिर जो टारगेट है जो अपना एंटीजन है, प्रोटीन जो भी, वो डेस्मोसोम है ना। अब ये ग्राम पॉजिटिव इज इक्वल टू एक्सोटॉक्सिन। तो ये जो SSSS है, ठीक है, एक्यूट स्किन एक्सफोलिएशन है। यहाँ पे क्या कि शीट लाइक पीलिंग है, ठीक है, शीट लाइक पीलिंग हो रहा है। ये स्टेफेलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम में फोटो दिख रही है बच्चे की, ये निकोल्स के साइन पॉजिटिव है। जैसे अपन टेंजेंशियल प्रेशर दे रहे हैं तो वो निकलता जा रहा है स्किन, ठीक है ना। ये स्टेफ ऑरस एक्सोटॉक्सिन मीडिएटेड है, ठीक है। टारगेट एंटीजन अपना डेस्मोग्लिन 1 है, यहाँ तक डेस्मोग्लिन 1 अपने अपर एपिडर्मिस में होता है, इसलिए ये सब कॉर्नियल स्प्लिट का होता है, ठीक है। सब कॉर्नियल स्प्लिट करवाएगा, जो अपना फोलिशियस के अंदर था, वल्गारिस के अंदर दोनों 1 और 3 था, 3 अपना नीचे आता था, ठीक है, 3, इसलिए उसमें वो ओरल इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। और 1 जो था वो सब कॉर्नियल स्प्लिट था। और वल्गारिस जो था, ठीक है, 1 और 3 था, डेस्मोग्लिन 1 और 3 था उसके अंदर, और वो सुपरा बेसल स्प्लिट था, क्योंकि 3 अपना नीचे वाले पार्ट पे आता है, तो स्टेटम बेसाले के ऊपर है, ठीक है। तो सुपरा बेसल स्प्लिट, तो ये डेस्मोसम्स आर रप्चर है, ठीक है। वही डेस्मोसम्स रप्चर हो गए तो उसको अकेंथोलाइसिस बोल दिया अपन ने, ठीक है। और वही ओरल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अकेंथोलाइसिस प्रेजेंट है, ठीक है। फिर बस एक मेनिंगोकॉक्सिया मतलब कि पेटेकल रैशेस प्लस साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस। पेरोनाइकिया जो है, ठीक है, इसके अंदर ये अपने को दिख रहा है, फोटो में दिख जाएगा, स्टेफ ऑरस का इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, नील बेड के आसपास ये पस बन रहा है पूरा, ठीक है, प्यूरुलेंट। अब ये तो अपना क्यूटेनियस कोरानी बैक्टीरियम स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है, क्यूटेनियस कोरानी बैक्टीरियम, ठीक है। 3 आया इसके अंदर, एरिथ्राज्मा, पिटेड केराटोलाइसिस, ट्राइकोमाइकोसिस, एक्सिलारिस। तो सी माइनेटिसिज्म, ठीक है, रेडिश ब्राउन है, हाइपरपिगमेंटेशन इन द एक्सिला ग्रॉइन और एसिम्प्टोमेटिक है। फिर ये वुड लैम्प पे कोरल रेड फ्लोरोसेंस देगा, एरिथ्राज्मा। और जो पिटेड केराटोलाइसिस है, ठीक है, प्रेजेंट इन द पाम्स एंड सोल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइक्रोकोकस और काइटोकोकस सेडेंटेरियस का इन्फेक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है, लाइसिस ऑफ द कैरेटिन, ठीक है। तो ये जब हो गया, अगर कैरेटिन का लाइसिस हो गया, फिर पिट्स बन जाएंगे सोल्स और पाम्स में, ठीक है। फिर अपने जो ट्राइकोमाइकोसिस एक्सिलारिस है, ठीक है, बाय सी टीनियस, कोरानी बैक्टीरियम टीनियस, ठीक है। यहाँ पे येलो कॉन्क्रीशन है, येलो कलर का हेयर हो रहा है, ठीक है। ये मिसनोमर है क्योंकि माइकोसिस है, तो ये ना ही एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, और ये एक्सिलरी हेयर शाफ्ट में अफेक्ट करता है।
फिर सूडोमोनास के स्किन इन्फेक्शन 3 है, एक्थिमा गैंग्रीनोसम, हॉट टब फेलोक्युलाइटिस एंड ग्रीन नेल सिंड्रोम, ठीक है। फिर क्यूटेनस टीबी, तो क्यूटेनस टीबी में 3 आता है इसके अंदर भी। तो एक तो ट्यूबरकुलोस वेरुकोसा क्यूटिस, ठीक है, TBVC, वेरुकोसा का मतलब भी कहीं भी रफ अनइवन वॉटी सरफेस, ठीक है, एनाटोमिस्ट वॉट, ठीक है, एनाटॉमी जो हैंडल करते हैं बॉडी उनमें ये दिखेगा अपने को TBVC, ठीक है, सर दिखेगा अपने सीन इन पीपल हु हैंडल डेड बॉडीज़, एनाटोमिस्ट ये फुनरल वाले जो होते हैं, ठीक है, फॉरेंसिक्स हैं। फिर लूपस वल्गारिस, तो ये मोस्ट कॉमन क्यूटेनस टीबी इन एडल्ट्स है, ठीक है। मोस्ट कॉमन अगर पूछा है क्यूटेनस इन चाइल्ड तो स्क्रोफुलोडर्मा है, ठीक है, एडल्ट में लूपस वल्गारिस। तो यहाँ पे वही कि सेंटर में एकदम एट्रोफी और स्कारिंग हो रहा है और पेरीफेरी में एक्सटेंशन दिखेगा, एक्सटेंशन, ठीक है, फेस पे होगा, बटक्स पे होगा, एक्सट्रीमिटीज़ पे होगा। और डायस्कोपी में एप्पल जेली नोडुल्स या डर्मल ग्रेनुलोमा दिखेंगे अपने को, ठीक है, एनुलर इन्फिल्ट्रेटेड प्लाक्स विद पेरिफेरल एक्सटेंशन। और हाँ, TBVC में जो स्किन लीजन है वो इंड्यूरेटेड है, ठीक है, इंड्यूरेटेड एंड वेरुकस प्लाक्स दिखेंगे, ठीक है, वेरुकस प्लाक्स एक्सट्रीमिटीज़ पे। तो ये अपना TBVC हो गया, ठीक है। और इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ये है जो अपन लूपस वल्गारिस में पढ़ रहे हैं, एन्युलर है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेटेड प्लाक मतलब कि थिकनिंग ऑफ द स्किन वाले प्लाक दिख रहा है, थिकन्ड स्किन है, ठीक है। मेनिंगोकॉक्सी में भी हो गया, पेटिकल रैश होगा यहाँ पे, नॉन ब्लांचिंग ऑन डायस्कोपी, ठीक है, मेनिंगोकॉक्सेमिया नॉन ब्लांचिंग है। लूपस वल्गारिस में वही अपना प्रेस कर रहे हैं तो वही येलो ब्राउन कलर दिख रहा है, एप्पल जेली नोडुल्स, ब्लांचिंग प्रेजेंट, ठीक है। फिर वो स्क्रोफुलोडर्मा, तो वही सर्वाइकल लिम्फ नोड मोस्ट कॉमनली साइट है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, जो भी अपना एंडोजिनस साइट है TB का, ठीक है, तो वो स्किन पे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो जो भी अपना मेन जो सोर्स था MTB का, ठीक है, लाइक लिम्फ नोड, बोन, फेशिया कुछ भी है, उसका डायरेक्ट इन्वेजन होकर वो स्किन पे आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ MTB इनटू स्किन, ठीक है, पेनलेस सबक्यूटेनियस नोडुल्स विच रप्चर इनटू द डर्मा, ठीक है, पेनलेस सबक्यूटेनियस नोडुल्स विच रप्चर इनटू द डर्मा, ठीक है। और यहाँ पे वही अल्सर्स विद अंडरमाइंड एजेस, फाइब्रोटिक स्कार्स, डिस्चार्जिंग साइनसिस होगा। तो इस स्क्रोफुलोडर्मा में अपना अल्सर्स है, अंडरमाइंड एजेस के साथ फाइब्रोटिक स्कार्स है और डिस्चार्जिंग साइनसिस है। फिर आता है क्यूटेनस एंथ्रेक्स, ये भी ईजी है, यहाँ पे अपने को ये एशकार दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाउंड्री पे सरकमफेरी पे रिम ऑफ वेसाइकल्स है, ठीक है, ईडीमा प्रेजेंट है, सेंट्रली अल्सर है और रिम ऑफ वेसाइकल्स, ठीक है, ब्लैक स्कैब है, ये ब्लैक स्कैब है ना। और मैलिग्नेंट पश्चुल एशकार बोलेंगे, बट दिस कंडीशन इज नाइदर मैलिग्नेंट ना ही पश्चुल प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एशकार होता है, तो रिम ऑफ वेसाइकल्स, तो मैलिग्नेंट पश्चुल आ रहा है वर्ड, तो एंथ्रेक्स है, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, ठीक है, बाय बैसिलस एंथ्रासिस, बट इट इज़ नाइदर मैलिग्नेंट नॉट पश्चुल इज प्रेजेंट, ठीक है, एशकार होता है बीच में। फिर वो स्क्रब टाइफस आ गया, यहाँ पे भी एशकार है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन सराउंडिंग एरिथीमा है, फीवर है, CNS सिम्टम्स है, डॉक्सी देंगे और प्रेगनेंसी में एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, सेंट्रल स्कारिंग है अगर, ठीक है, सेंट्रल स्कारिंग तो लूपस वल्गारिस, सेंट्रल क्लियरिंग तो टीनिया और सेंट्रल क्रस्टिंग तो लीशमानियासिस, ये याद रखना है, ठीक है। फिर अपना ये जो पिट्रासिस वर्सी कलर है, यहाँ पे स्केलिंग कलर्स है, ठीक है, वर्सी कलर का मतलब स्केलिंग कलर, तो अलग अलग कलर है, फाइन ब्रेनी फरफरिश स्केल है, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स है, ठीक है। ये स्पैगेटी मीटबॉल अपीयरेंस, येलो फ्लोरोसेंस दिखेगा वुड लैम्प्स पे। इसका ट्रीटमेंट एजोल, सेलेनियम सल्फाइड, फ्लूकोनाजोल है। फिर वही कैंडिडियासिस पे आता है, ठीक है। और ये टीनिया सॉरी कैंडिडियासिस भी ईजी है, इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है, बस इंटरट्राई को याद रखना है कि इसमें रेड मेसरेटेड प्लाक है, ठीक है। और एक याद रखना सैटेलाइट पश्यूल्स वर्ड है, ठीक है, पेरीफेरी ऑफ द लीजन, सैटेलाइट पश्यूल्स एट द पेरीफेरी ऑफ लीजन, ठीक है। और सॉफ्ट वेट टू पाल्पेट है ये, ठीक है, इन्वॉल्व द इंटरट्रिजिनस एरियाज ऑफ स्किन फोल्ड्स। फिर इंटरट्राइको का मतलब है बिटवीन द फोल्ड्स। फिर बेलेनोपोस्थाइटिस, ठीक है, रेडियल कट्स फिशरिंग है, ठीक है, प्रेपुस पे और ग्लांस पेनिस पे DM के साथ एसोसिएटेड है, डायबिटीज़ मेलेटस। और वही पूरे कैंडिडाइसिस के ट्रीटमेंट में फ्लूकोनाजोल क्लॉट्रीमाजोल देते हैं, ठीक है, क्लॉट्रीमाजोल। अगर कैंडिडियासिस है, ठीक है, तो उसके अंदर जो वाइट प्लाक होता है, ठीक है, ओरल थ्रश के अंदर, ठीक है, जो वाइप्ड ऑफ हो सकता है, ठीक है, जो सूडो मेम्ब्रेनस प्लाक्स है वाइट, वही अगर रेड प्लाक्स है तो इसको अपन बोलेंगे एट्रोफिक कैंडिडियासिस। और जो पिट्रासिस वर्सिकलर है इसके अंदर ग्लोबोसा मोर कॉमन देन फरफर, ठीक है, स्केलिंग प्रेजेंट होगा, पिट्रासिस का मतलब स्केलिंग है। फिर डर्मेटोफाइटोसिस पे आता है, ठीक है, जिसका नाम है टीनिया। तो इसके अंदर सब रीजन वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लाइक अगर ऑनिकोमाइकोसिस है तो नेल प्लेट इन्वॉल्व है, ठीक है, ऑनिकोमाइकोसिस मतलब फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल, ठीक है। यहाँ पे सब अंगुअल हाइपर केराटोसिस है विद टनल्स प्रेजेंट है, ठीक है, नेल जो है नेल बेड के अंदर हाइपर केराटोसिस हो रहा है, ठीक है, इसलिए सब अंगल, ठीक है, नेल के अंदर मतलब। और येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा है, नो पिटिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि जो सोरियासिस है उसके अंदर भी सबअंगुअल हाइपरकेराटोसिस है, लेकिन वहाँ पे पिटिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे पिटिंग इज एब्सेंट। यहाँ पे येलोइश डिस्कलरेशन हो रहा है नेल प्लेट का, ठीक है, येलो सब टाइप में इसका DLSO मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है, डिस्टल और लेटरल सबअंगुअल ओनिकोमाइकोसिस। और नेल लैकर ट्रीटमेंट में देंगे एमोरोल्फिन 5%, साइक्लोपायरोक्सोलामिन 8%, टर्बिनाफिन, ठीक है। फिर अगर लाइक कॉर्पोरिस ट्रंक पे हो रहा है टीनिया तो डर्मेटोफाइटोसिस, तो उसको 2 स्पीशीज इन्वॉल्व है, टीनिया मेंटाग्रोफाइट्स, रूब्रोनी, ठीक है, रूब्रोम
या रूब्रोनी, ठीक है। ये एनुलर प्लाक होगा, सेंट्रल क्लियरिंग होगा, इचिंग होगा, रेज्ड स्केली मार्जिन, ये अपना सपोज एल्बो पे या कहीं ऐसा दिख रहा है ट्रंक पे, ठीक है। फिर स्काल्प पे कैपिटिस है जिसकी जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपना पीडिस में एथलीट फुट है, फोर्थ टो वेब स्पेस पे मोस्ट कॉमन है। क्रूरिस इज ग्रॉइन, ठीक है, जॉ की धो बीच बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है अपना टीनिया इनकॉग्निटो, ठीक है। ये क्रूरिस जो है, पहले क्रूरिस जो है ग्रॉइन जॉ के दो बीच, प्लाक विद प्रोमिनेंट बॉर्डर, इरिथेमेटस, स्केली, पेरिफेरल, सेंट्रल क्लियरिंग, ठीक है। तो सेंट्रल क्लियरिंग तो आया, तो वही सेंट्रल क्लियरिंग हर टीनिया इन्फेक्शन में होगा ही होगा, सेंट्रल क्लियरिंग, ठीक है। ये कॉर्पोरिस वाले फोटो में भी दिख रहा है अपने को, ठीक है। और क्रूरिस में भी होगा। और जो टीनिया इनकॉग्निटो मतलब कि अपन एक लीजन था, पर जैसे अपन ने स्टीरॉयड दिया तो लीजन छुप गया, ठीक है, हिडन लीजन हो गया ये, पर अपने को बहुत ज़्यादा डिफ्यूज स्केलिंग दिखेगी। तो स्टीरॉयड मॉडिफाइड टीनिया है जो टीनिया इनकॉग्निटो है। देयर वुड बी नो सेंट्रल क्लियरिंग इन टीनिया इनकॉग्निटो या नो एनुलर प्लाक फॉर्मेशन इन द टीनिया इनकॉग्निटो। अब जो टीनिया कैपिटिस जो आता है स्काल्प वाला, उसके अंदर वो इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी में अपना फेवस और केरियन आ गया, ठीक है। फेवस मतलब शॉनले नहीं है, ठीक है, वुड्सलैम पे पॉजिटिव है, दिस इज द ओनली ट्राइकोफाइटोन स्पीशीज विच इज पॉजिटिव इन वुड्सलैम, ठीक है, एंडेमिक है कश्मीर के अंदर। ये अपना फेवस है, ठीक है, लाइक डल ब्लू है वुड्सलैम पे, और यहाँ पे स्कूटूला दिख रहा है अपने को, ये येलो कप क्रस्टिंग्स है। केरियन बच्चों में दिखता है, जूफिलिक फंजाई, मेंटाग्रोफाइट्स और वेरुकोजम, ठीक है, शॉनले फेवस, केरियन में मेंटाग्रो और वेरुकोजम। फिर केरियन के अंदर हिस्ट्री होगा, ठीक है, पेट डॉग के साथ होगा, बॉगी स्काल्प स्वेलिंग होगा, इजीली प्लकेबल है, रीजनल लिम्फ नोड्स है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में QH माउंट है। फिर जो अपना ये ब्लैक डॉट और ग्रे पैच है, ठीक है, ब्लैक डॉट मतलब एंडोथ्रिक्स, ग्रे पैच मतलब एक्टोथ्रिक्स, ठीक है। तो जो ब्लैक डॉट है ये इसमें क्या हो रहा है ना कि एंडोथ्रिक्स है, मतलब कि जो अपना कैपिटिस है वो अंदर जा रहा है, हेयर शाफ्ट के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो वही ब्रोकन हेयर दिखेगा कि ठीक है एट द लेवल ऑफ स्काल्प, और जो इसलिए ब्लैक हो रहा है क्योंकि अंदर जा रहा है वो, ठीक है। और जो ग्रे पैच है, तो जो ग्रे पैच है उसमें जो अपना ये टीनिया जो है, इसमें टीनिया नहीं, इसके अंदर ग्रे पैच वाले में आता है टीनिया कैपिटिस के अंदर, बट यहाँ पे माइक्रोस्पोरम कैनिस है। तो ये जो स्पीसीज़ है ये अराउंड द हेयर फॉलिकल ये एक लेयर बना रहा है, इसलिए ब्लैक नहीं ग्रे कलर का होगा, ठीक है। तो ग्रे पैच तो नॉन इन्फ्लेमेटरी है, ब्लैक डॉट एंड ग्रे पैच, ठीक है। ब्लैक डॉट में वो एंडोथ्रिक्स, टीनिया टॉन्सुरांस वायोलेशम, ठीक है। और इसके अंदर चाइल्ड प्लस पैची एलोपेशिया, ब्रोकन हेयर एट द लेवल ऑफ स्काल्प, एंडोथ्रिक्स इन्वॉल्वमेंट, ग्रे पैच के अंदर माइक्रोस्पोरम कैनिस, एक्टोथ्रिक्स इन्वॉल्वमेंट, चाइल्ड प्लस पैची एलोशिया प्लस ग्रे स्केली लीजन्स। जो पूरा जो डर्मेटोफाइटोसिस का ट्रीटमेंट है उसमें अंदर इमिडाजोल्स और ट्राइजोल्स आएगा, ठीक है, एजोल्स। तो इमिडाजोल के अंदर कीटो लूली क्लोट्रीमाजोल, ठीक है, तो फ्लू और इट्रा ट्राइजोल में आएगा। फिर जो टर्बिनाफिन है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस आता है डर्मेटोफाइटोसिस में, इट इज़ ड्यू टू एन एंजाइम कॉल्ड स्क्वालिन इपॉक्सीडेज। फिर अपना ये इम्प्लांटेशन माइकोसिस जो सबक्यूटेनियस है, ठीक है, इसमें स्पोरोट्राइकोसिस, क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस और माइसिटोमा आएगा। जो स्पोरोटिक्स है रोज गार्नर डिजीज़ है, ठीक है, हिस्टोथॉर्नप्रिक एस्टेरॉयड बॉडी याद रखना है कि सेंट्रल में तो बेसोफिलिक है, ठीक है, सेंट्रल बेसोफिलिक है, ठीक है, मटेरियल जो भी है, और बाद में रेडिएटिंग यूसिनोफिलिक मटेरियल है, ठीक है। तो वही इसमें सेंट्रो बेसोफिलिक यीस्ट है, बस याद रखना कि बेसोफिलिक है सेंटर में, और जो रेडिएटिंग है उसके अंदर यूसिनोफिलिक मटेरियल है, ठीक है। DD याद रखना है स्पोरोट्राइकोड लीजन्स का, ठीक है, जो स्पोरोट्राइकोसिस जैसा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, नो कार्डियोसिस, क्यूटेनस लेशमानिसिस, तुलारेमिया और एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, ठीक है। उसमें स्पीसीज जो है दैट इज माइकोबैक्टीरियम मेरिनम, ठीक है, विच कॉजेज या जिसका नाम है स्विमिंग पूल ग्रेन्युलोमा या फिश टैंक ग्रेन्युलोमा। क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस जो है, ठीक है, वेरुका मतलब कि वही अपना जो कोई लेवल या वो नहीं है, वेरुकस का मतलब ही वो है, मतलब कि वेरुकस या वेरुकोजा या वेरुको जो भी नाम है, वेरुकस रफ अनइवन वॉटी सरफेस है, ठीक है। तो इसमें ना पिगमेंटेड फंजाई जो होती है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी में डिमाटेशियस फंगाई, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द मेलानिन इन द सेल वॉल, तो पिगमेंटेड हो गया। और वो जो स्पीसीज करती हैं ये ट्रॉमा, ठीक है, ये फियालोफोरा वेरुकोजम और फोन्सेसिया पेड्रोसॉई। तो जो अपना फोन्सेका जो ब्राज़ील का प्लेयर है, उसको पैर में ये है कॉलीफ्लावर लाइक लीजन्स है, क्रोमोप्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है। तो फोन्सेका आ गया, और फियालोफोरा वेरुकोजम, ठीक है, नाम में वेरुकोजम आ गया तो याद आएगा वेरुकोजा डर्मेटाइटिस, इसमें लाइक प्लाक्स है और कुछ सरफेस पे ब्लैक डॉट्स दिखेगा, और वो याद है 10% QH माउंट पे अपने को मेडलार स्क्लेरोटिक कॉपर पेनी बॉडीज़ दिखेंगी। इट्राकोनाजोल ट्रीटमेंट है सेम लाइक स्पोरोट्राइकोसिस, यहाँ पे भी फार्मर है लेकिन हिस्ट्री ऑफ वेजिटेटिव ट्रॉमा है, लाइक ये जो होगा जो भी फंजाई है वेजिटेटिव ट्रॉमा मतलब कि सॉइल लीकिंग ट्रॉमा के थ्रू अपने को फैलेगा। ड्रग है बोर्टेजोमेब, ठीक है, प्रोटियाजोम इनहिबिटर है, ये अपना मल्टीपल माइलोमा में यूज़ होता है, बट इट कैन लीड टू रीएक्टिवेशन ऑफ VZV, ठीक है, शिंगल्स करा सकता है ये, VZV का रीएक्टिवेशन है, यूज्ड इन मल्टीपल माइलोमा, बोर्टेजोमिक प्रोटियाजोम इनहिबिटर।
फिर माइसेटोमा आ गया, ठीक है, उसमें भी इजी एंटी फंगल देना है, यू माइसेटोमा वाला फंजाई, एक्टिनो माइसेटोमा वाला बैक्टीरिया, ठीक है, वेल्च रेजिमेन आएगा यहाँ पे, अमिकासिन प्लस क्वाड्रिमोक्सासोल, और तीनों में मतलब ये जो यू माइसेटोमा के एक्टिनो माइसेटोमा ट्रायड माइसेटोमा दिखेगा, ट्यूमेफेक्शन दैट इज ट्यूमर लाइक स्वेलिंग है, ठीक है, डिस्चार्जिंग साइनस, और ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स मतलब कि ये कॉलोनीज ऑफ माइक्रोब्स हैं, ग्रेन्यूल्स जो हैं, ठीक है, दैट आर द कॉलोनीज ऑफ माइक्रोब्स, नोडुलर लीशंस भी दिखेगा, और मधुरेला माइसेटोमेटिस और मधुरेला ग्रीसिया ये फंजाई है, और बैक्टीरिया के अंदर एक्टिनो मधुरे और नोकार्डिया स्ट्रेप्टोमाइसिस। ब्लैक या डार्क है तो यू माइसेटोमा, एक्टिनोमाइसेटोमा मतलब कि पेल क्रीम है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे क्वाट्रीमॉक्साजोल है, नॉट क्वाट्रीमाजोल, ठीक है। और अपन वायरल स्किन इन्फेक्शन पे आते हैं, तो ओरो लेबल हर्पीस है, फीवर ब्लिस्टर कोल्ड सोर ग्रुप्ड वेसाइकल्स है, यहाँ पे लिप मार्जिन पे एसाइक्लोविर देना है, TDS 400 mg फॉर 5 days, HSV 1 हो रहा है। फिर वही वेरिसेला पे आते हैं, तो वही वेरिसेला जोस्टर अंटिल ऑल लीशंस क्रस्ट तक पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है, ड्यू ड्रॉप एंड रोज पेटल प्लूओमॉर्फिक रैश, मतलब एक ही स्टेज पे एक ही फेस पे लाइक अलग अलग स्टेजेस के अपने को रैश मिलेंगे, ठीक है, मतलब कोई अपना पैप्यूल है, मैक्यूल है, कोई पस्चूल है, ठीक है, तो अलग अलग है, प्लूओमॉर्फिक रैश है, फीवर होगा, ठीक है, ट्रंक पे होगा तो सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर हर्पीस अगर लाइक यही इसी का रिएक्टिवेशन हो रहा है अगर VZV का, ठीक है, लाइक डॉर्सल रूट गैंग्लियन याद रखना है इसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये सिंगल्स हो गया, ठीक है, हर्पीस का ही सिंगल्स हो गया रिएक्टिवेशन वाला पार्ट। और इरप्टिव फेज लीशंस होता है इसमें, जो इरप्टिव फेज है, ठीक है, वो यूनिलेटरल है अलॉन्ग द डर्माटोम है, ठीक है, मोस्ट कॉमन डर्माटोम इज थोरेसिक डर्माटोमल पेनफुल ग्रुप्ड वेसाइकल्स ओवर रेड बेस, ठीक है, पूरा एक यूनिलेटरली अपने को दिख रहा है, पूरा ये दिख रहा है अपने को। कॉम्प्लिकेशन में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया है, ठीक है, एलोडाइनिया मतलब कि वही पेनफुल मतलब नॉन पेनफुल स्टिमुलस इज परस्यूड एज पेन, लाइक कोई मैं प्रेस कर रहा हूँ पर मुझे बहुत पेन हो रहा है, दैट इज एलोडाइनिया। और वही ट्रीटमेंट में वही एसाइक्लोविर वाला साइक्लोविर, तो एसाइक्लोविर जो है यहाँ पे अपन ये देंगे 800 mg 5 times डेली फॉर 7 days, ठीक है, वेरिसेला। और अगर हर्पीस जोस्टर का ट्रीटमेंट है, ठीक है, अगर हर्पीस 1 था, ठीक है ना, हर्पीस 1 मतलब वो HSV 1, तो फिर 400 mg TDS देना है 7 दिन के लिए। लेकिन अगर हर्पीस जोस्टर है, मतलब कि जो अपना हर्पीस जोस्टर है, वेरिसेला जोस्टर, जो एक ही बात हुई, ठीक है ना, वेरिसेला जोस्टर या हर्पीस जोस्टर, मतलब कि हर्पीस मतलब कि HSV 1 वाला नहीं, हर्पीस मतलब कि अपना शिंगल्स, ठीक है, तो इसके अंदर एसाइक्लोविर 800 mg 5 times डेली देना है। वाला साइक्लोविर के अंदर TID देना है, ठीक है, 1 ग्राम फॉर 7 days, ठीक है, बिकॉज इसमें TID करना है, पहले में 5 टाइम दे रहे थे 5 times एसाइक्लोविर, यहाँ पे सिर्फ 3 टाइम देना है, ठीक है, TID या TDS सेम बात हुआ, 1 ग्राम फॉर 7 days, ठीक है, बिकॉज वाला साइक्लोविर इंक्रीजेज द बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। फिर अपना ये ओरल हेरी ल्यूकोप्लाकिया में वही EBV है, एप्स्टीन बार वायरस, और वाइट कोरुगेटेड प्लेग है, ठीक है, ये कोरुगेटेड ऐसा एकदम, ठीक है, फोल्ड्स रिजिस टाइप दिख रहा है लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग पे, ये रब नहीं कर सकता, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, कांट बी रब्ड ऑफ। कापोसी सार्कोमा में वही HHV 8 पर्पलिश प्लाक्स नोड्यूल्स हैं, ये लो ग्रेड ट्यूमर है, वेस्कुलर है, रेसिस फ्रॉम एंडोथेलियम ऑफ वेसल, एड्स डिफनिंग एनलेस। फिर मोलस्कम कंटेजियस पॉक्स वायरस, पॉक्स फैमिली DNA वायरस है, ठीक है, MCV 1 मतलब मोलस्कम कंटेजियस वायरस 1 एडल्ट, MCV 2 चाइल्ड, प्योरली वाइट डोम शेप्ड अम्बिलिकेटेड पैप्यूल्स ओवर फेस चाइल्ड में होगा, एडल्ट मैन और जेनिटल रीजन में होगा, सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमनली, मतलब एडल्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमनली एनोजेनिटल रीजन, चिल्ड्रन में फेस पे, ठीक है। और जो फेनोमेनन इसका नाम है, यहाँ पे एक सूडोकॉर्नस दिखेगा, मतलब कि जैसे ही मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, ठीक है, लीजन पे, तो वो जो ट्रांसफर ऑफ वायरस है वो सराउंडिंग स्किन में पहुँच जाएगा, ठीक है, लाइक अलॉन्ग द लाइन, ठीक है, तो दैट इज़ ऑटो इनोक्यूलेशन, ठीक है, मैंने स्क्रैच किया है, जो भी कुछ किया तो ट्रांसफर, जो भी स्क्रैच भी नहीं लेकिन ट्रांसफर ऑफ वायरस इनटू सराउंडिंग स्किन इन द सेम लाइन, ऐसे दिख रहा है अपने को, ये 3 डॉट बना है, तो पहले एक ही डॉट था, सेम लाइन में दूसरा डॉट आया, तीसरा डॉट आया, ठीक है, दैट इज सूडोकॉर्नर ऑल्सो सीन इन द वायरल वॉट्स, ठीक है। ट्रीटमेंट में वो सेल्फ लिमिटिंग है, फिजिकली अपन हटा सकते हैं बाई क्यूरेटाज। फिर टॉपिकल में इमिक्विमोड, टॉल लाइक रिसेप्टर 7A एगोनिस्ट इमिक्विमोड, और ये ट्रीटमेंट है एनोजेनिटल वॉट्स का भी, ठीक है, जो अपने एडल्ट में तो एनोजेनिटल रीजन में ही हो रहा था, ठीक है, और सूडोकॉर्नस वायरल वॉट्स में भी होता है, ठीक है, और यहाँ एनोजेनिटल वॉट्स में भी इमिक्विमोड दे सकता है। फिर वो हेंडरसन पैटर्सन बॉडी इज यूसिनोफिलिक, याद रखना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक यूसिनोफिलिक, कप शेप्ड इन्वेजिनेशन ऑफ एपिडर्मिस इनटू द डर्मिस, ठीक है, कप शेप पूरा डर्मिस इन्वेजिनेट कर रहा है, ठीक है, एपिडर्मिस इन्वेजिनेट कर रहा है इनटू द डर्मिस। मोलस्कम कंटेजियस लाइक लीजन्स इन HIV, तो अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर, ठीक है, कंटेजियस लाइक लीजन्स, तो कैसे ओनली स्किन है तो डिसेमिनेटेड मोलस्कम, स्किन प्लस लंग है तो डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मा, स्किन प्लस अगर CNS है मेनिंजाइटिस इन्वॉल्वमेंट है तो डिसेमिनेटेड क्रिप्टोकोकस होगा।
अब जो अपना आ रहा है अदर वायरल इन्फेक्शन, इसके अंदर वेरुका वल्गारिस या कॉमन वॉट्स, ठीक है। वल्गारिस का मीनिंग ही कॉमन होता है, ठीक है। तो जो वेरुका वल्गारिस या कॉमन वॉट्स है, ठीक है, तो इसमें भी HPV है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, लेकिन अपना इसमें वो 6, 11, 16, 18 नहीं है, वो अपना जेनिटल वॉट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है दैट इज़ 2, 4 और 27, ठीक है। और वही टॉपिकल्स देंगे अपन, सैलिसिलिक एसिड देंगे, ठीक है, जो एक कैरेटोलाइटिक है, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, और क्रायोथेरेपी है और इलेक्ट्रोकॉटरी है, ठीक है। और यहाँ पे भी एसिम्टोमेटिक है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड वेरुकस पैप्यूल्स या प्लाक्स है। फिर अपना जो हैंड फुट माउथ डिजीज़ है HFMD, वही कॉक्सैकी A16 एंटरवायरस 17। यहाँ पे वेसिकुलर लीजन्स या वेसिकुलर रैश है, पाम्स एंड सोल्स, ठीक है। बटक्स ओरल कैविटी पे, ओरल कैविटी भी आता है, बटक्स, पाम्स एंड सोल्स, लेकिन वेसिकुलर लीजन्स याद रखना है। वेसिकुलर लीजन्स या वेसिकुलर रैश की बात कर रहे तो एक तो अपना वेरिसेला आ गया, ठीक है, जो अपन चिकन पॉक्स वाला है, और एक HFMD। अपना जो पार्वो वायरस है, 5th डिजीज़ है, ठीक है, B19 स्लैपचिक अपीयरेंस, मतलब कि वो चीक जो है मालर एरिया अफेक्टेड है, लेकिन नेजो लेबियल फोल्ड्स आर स्पैड, ठीक है। नेटवर्क लाइक रैश दिख रहा है, रेटिकुलेट रैश, DNA वायरस है पार्वो वायरस। पार्वो वायरस इज इक्वल टू DNA वायरस। जो स्केबीज़ है, ठीक है, उसके अंदर एक तो ये होगा कि नॉक्टर्नल प्लूराइटिस होगा, रात को ज़्यादा ईचिंग होगा, ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग में पूछना है ये। और एक्सकोरेशियस पैप्यूल्स होगा, ठीक है, जो लाइक सपोज डिजिटल वेब स्पेस है तो वहाँ पे एक्सकोरेटेड पैप्यूल्स होगा। फिर स्क्रैच मार्क्स भी होगा। याद रखना कि ये जो बरोज बन रहे हैं, ठीक है, बरोज बन रहे हैं, इट इज एट द लेवल ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, ऊपर की लेयर कॉर्नियम, ये फीमेल पैरासाइट करता है, और जो एनिमल है उसके अंदर बरोज एब्सेंट है। फिर अपना जो इसमें ट्रीटमेंट है, ठीक है, परमेथिन 5% है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही ये टारगेट करेगा सोडियम चैनल ऑफ द माइट, ठीक है, सोडियम चैनल, और यही होल बॉडी पे लगाना है, बिलो नेक, क्योंकि वो नेक इज पार्ड इन एडल्ट्स। 12 घंटे रखना है और फिर वापस रीएप्लीकेशन करना है इसका 1 वीक के बाद। और जो अपना आइवरमेक्टिन है, डोज इज 200 माइक्रोग्राम्स, ठीक है, नॉट 200 माइक्रोग्राम्स, या इट्स 200 म्यू, मतलब वही माइक्रोग्राम। और ये जो इवरमेक्टिन है, ठीक है, ये सिस्टमिक ड्रग है, ठीक है, ओरल नहीं है, सिस्टमिक है ये, मतलब वही है, सिस्टमिक है ये, ठीक है। क्रीम था, परमेथिन टॉपिकल हो गया। ये ग्लूटामेटेड इवरमेक्टिन जो है ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल पे एक्ट करता है। फिर अपना 2 फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म ऑफ स्केबीज की, एक तो इन्फेंटाइल स्केबीज जहाँ पे फेस इन्वॉल्व है, क्योंकि वही कि सेबसिस ग्लैंड इतना डेवलप नहीं हुआ, अंडर डेवलप्ड है, तो यहाँ पे फेस पे हो सकता है। मतलब जहाँ भी सीबम है तो वहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि सीबम में कुछ तो ऐसा कैपेबिलिटी होता है कि वहाँ पे वो बरो नहीं बना सकता, ठीक है ना। इसलिए जहाँ पे अपने फेस पे सीबम है तो वहाँ पे नहीं हो रहा अपने को स्केबीज। इन्फेंटाइल में फेस पे हो रहा है क्योंकि सीबम नहीं है, और वेसिकल्स बनेंगे पाम्स एंड सोल्स पे। फिर नॉर्वेयन स्केबीज जो है, क्रस्टेड स्केबीज, ठीक है, नॉर्वेयन या क्रस्टेड, इसमें प्लूराइटिस एकदम मिनिमल है क्योंकि इम्यूनिटी इतनी लो हो गई है, ठीक है, और ये मिलियंस में होते हैं इसमें माइट्स, ठीक है। और ये मोस्ट सीवियर कंटेजियस फॉर्म है, ये इम्यूनो कम्प्रेस पीपल है, लाइक HIV, हानसेंस डिजीज, लेप्रोसी में लाइक लेप्रोमेटस लेप्रोसी LL फॉर्म जो है। फिर कोई मेंटली रिटार्डेड पीपल जिनमें अपना वो नहीं होता, हाइजीन नहीं होता, दे कांट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है, उनके अंदर होगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में इसमें अपने को जो पहले वाला ट्रीटमेंट है आइवरमेक्टिन 200 या परमेथिन 5%, इसमें अपने को ऐड सैलिसिलिक एसिड टू द ट्रीटमेंट, ठीक है। पेशेंट डज नॉट स्क्रैच हियर दो द माइट्स आर प्रेजेंट इन द मिलियंस। जो नॉर्वेन क्रस्ट है, ठीक है, सॉरी नॉर्वेन स्केबीज है, यहाँ पे क्या कि इम्यूनिटी नहीं है तो पेशेंट स्क्रैच नहीं कर रहा है, इसलिए स्क्रैच नहीं कर रहा तो बढ़ता जाएगा माइट्स का नंबर, ठीक है। और वो इसमें सैलिसिलिक एसिड जो है तो यहाँ पे क्रस्टिंग प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, क्रस्टेड प्लाक्स। तो जो क्रस्टेड है मतलब कि जहाँ पे कैरेटिनोसाइट्स हैं, ठीक है, तो उनको तोड़ने के लिए लाइक कैरेटोलाइटिक एजेंट है, तो उसके लिए अपन सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वो कैरेटोलाइटिक है। तो पहले तो ऊपर क्रस्टेड लेयर बनी हुई है, ठीक है, तो अपन अगर दे रहे हैं आइवरमेक्टिन या परमेथिन तो अंदर टूट ही नहीं जाए, अंदर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि क्रस्ट ऊपर आ गया ऊपर। तो ये सैलिसिलिक एसिड ऊपर की जो बाउंड्री वॉल है, लाइक कैरेटोलाइटिक एजेंट, मतलब कैरेटिन को तोड़ेगा ऊपर, ठीक है, क्रस्टेड को तोड़ेगा, क्रस्टेड प्लाक्स को तोड़ेगा, तो कैरेटोलाइटिक है, देन इट अलाउज बेटर पेनिट्रेशन ऑफ आइवरमेक्टिन। फिर अपने पेडिकुलोसिस पे आते हैं। तो जो पेडिकुलोसिस है, ठीक है, जो पेडिकुलोसिस जो अपना ये जो जू जो होता है, ठीक है, कैपिटिस कॉर्पोरिस और प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिस वाले को पेडिकुलोसिस प्यूबिस या पिथ्रासिस प्यूबिस बोलेंगे, प्यूबिक लाउस, क्रैब लाउस। कैपिटिस कैप मतलब हेड लाउस, ठीक है, जो जू आती है सर में। कॉर्पोरिस मतलब कि बॉडी क्लोथिंग लाउस या वागाबॉन्ड्स डिजीज, ठीक है, वागाबॉन्ड मोस्ट कॉमन रीजन वही कि पर्सनल हाइजीन नहीं है। ये अपने सीम्स ऑफ क्लोथिंग, जो क्लोथिंग के अंदर जो सीम्स है मतलब इनर साइड पे, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट है ये। और लीजन्स का नाम बोलेंगे यहाँ पे मॉर्बस एरोरम, ठीक है, एक्सकोरेशंस प्रेजेंट है यहाँ पे कॉर्पोरिस में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोथ है, ठीक है, तो इनर साइड पे है, तो सपोज इनर साइड में जो सीम्स है वहाँ पे ये प्रेजेंट है पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, ठीक है। अब वो क्या करेगा, पेशेंट जो है अपन उससे मील लेगा, मतलब तब चेस्ट पर अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो वो ब्लड मील लिया एंड फीड्स ऑन द होस्ट एंड देन इट वुड रिटर्न बैक आफ्टर टेकिंग द ब्लड मील, ठीक है, पूरा लिया उसने, फिर वापस क्लोथिंग पे चला गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे इचिंग लाइक एक्सकोरेशंस है, ठीक है, इचिंग, और इसका नाम है मॉर्बस एरोरम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक्सकोरेशंस होगा, इचिंग, मॉर्बस एरोरम।
फिर पिथ्रियासिस प्यूबिस या पेडिकुलोसिस प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिक लॉस, क्रैब लॉस। ये यहाँ पे प्लूराइटिस तो है ही, पर ब्लू मैक्यूल है, जिसको बोलेंगे ये लीजन को मैक्यूला सेरोलिया। इट इज़ ब्लू ड्यू टू द एंटीकोगुलेंट नेचर ऑफ द हाउस सलाइवा, लाउज सलाइवा, ठीक है, एंटीकोगुलेंट नेचर है लाउज के सलाइवा का, तो हमेशा ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी होती रहेगी, तो ब्लूइश दिखेगा लोअर एब्डोमन पे, ठीक है। अपना माइग्रेटरी इन्फेक्टिव के स्किन लीजन्स आते हैं, ठीक है, तो वही क्यूटेनस लार्वा माइग्रेंस, ये 2 स्पीशीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। ये एनिमल हुकवर्म लार्वा से होता है, ठीक है, हुकवर्म का लार्वा, एनिमल हुकवर्म लार्वा। तो वही हुकवर्म सुनते ही अपने को एंसेलोस्टोमा याद आना चाहिए। तो 2 स्पीशीज़ हैं, एंसेलोस्टोमा ब्राजीलियंसिस और कैनिनम, ठीक है। और ये माइग्रेटरी सर्पिग्यूनस ट्रैक्ट, मतलब एक बरो बना के जाएगा, ठीक है, सर्पिग्यूनस ट्रैक्ट। अल्बेंडाजोल आइवरमेक्टिन, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ वॉकिंग बैरफुट एट द बीच, ठीक है। और स्पीड ऑफ द ट्रैक्ट इज़ 1 to 2 सेंटीमीटर पर डे। ये अगर लार्वा करेंस है, ठीक है, लार्वा करेंस विच इज़ ड्यू टू द स्ट्रोंगेलोडेस टर्कोलारिस, तो ये रेसिंग लार्वा, इसमें 5 to 15 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। ये 1 to 2 क्यूटेनियस एंसेलोस्टोमा और स्ट्रोंगेलोडेस टर्कोलारिस इज़ 5 to 15 सेंटीमीटर लार्वा करेंस, रेसिंग लार्वा। फिर लिश्मानेसिस पे आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 हैं, एक तो अपना ओल्ड वर्ल्ड CL है, मतलब पहले तो लिश्मानेसिस के अंदर 2 आता है कि क्यूटेनस और विसेरल, ठीक है। और जो अपना काला आज़ार है दैट इज़ विसेरल लेशमानेसिस, जो पूरा ही डिफरेंट है, ठीक है। काला आज़ार इज़ विसेरल, है ना। और लेशमानेसिस में वही क्यूटेनस आ गया, जिसको अपन बोलेंगे दिल्ली बॉयल या ओरिएंटल सोर, ठीक है। ये ओल्ड वर्ल्ड क्यूटेनस लेशमानेसिस है। और लेशमाना मेजर और लेशमाना ट्रॉपिका, ठीक है, 2 स्पीशीज़ है इसकी। और नोडुलो अल्सरेटिव लीजन तो सेंट्रल में अपने को एलिवेटेड ये सेंट्रल क्रस्टिंग दिख रहा है, एलिवेटेड रिम है, ठीक है, अल्सर विद द एलिवेटेड रिम, नोडुलो अल्सरेटिव लीजन्स, तो ये वॉल्केनो साइन जैसा दिखेगा अपने को, ठीक है, क्योंकि वही एलिवेटेड रिम है, ठीक है, अल्सर है, तो अंदर तो डिप्रेशन जैसा दिख रहा है, वॉल्केनो जैसा, ठीक है। ये फेस पे हो रहा है, फेस इन्वॉल्व है, और वेक्टर इसका फ्लेबोटोमस सैंड फ्लाई। और ये एक DOC, फिर ये तो अपना क्यूटेनस लेशमानेसिस हो गया, ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड CL। और जो कालाज़र के बाद जो हो रहा है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे दैट इज़ द PKDL, पोस्ट कालाज़र डर्मल लेशमानेसिस। इट इज़ जस्ट अ क्यूटेनियस कॉम्प्लिकेशन, है सीक्वल है सेकेंडरी टू द काला आज़ार इन्फेक्शन, ठीक है। तो काला आज़ार हो गया, है ना, जो विसरल लेशमानेसिस है। अब उसके बाद जो स्किन पे हो रहा है दैट इज़ PKDL, ठीक है। हिस्ट्री होगा बिहार का है, पास्ट हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग फीवर, हिपेटोस्प्लेनोमेगाली। ट्रंक पे अपने को हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स दिखेंगे, ठीक है, ट्रंक पे हाइपोपिगमेंटेड इन्फिल्ट्रेटेड पेपिलोनोडुलर लीजन्स है ऑन द फेस, ठीक है। जिम्सा स्टेन पे LD बॉडीज़, ए मास्टिकोट फॉर्म है, ए मास्टिकोट फॉर्म, मिल्टेफॉसिन दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मिल्टेफॉसिन। और इन्वेस्टिगेशन में वही जिम्सा स्टेन पे अपने को दिख ही रहा है LD बॉडीज़, ठीक है। अब इसका DD है लेप्रोमेटस लेप्रोसी, ठीक है, LL टाइप वाला, ठीक है। तो वहाँ पे भी होगा, मतलब ये इन्फिल्ट्रेटेड पेपिलोनोडुलर और जो भी मैक्यूल्स है वॉट एवर, पर कैसे डिफ्रेंशिएट करना है अपने को। तो यहाँ पे क्या करना है, एक तो नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा LL के अंदर, ठीक है, पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्वमेंट या थिकनिंग है। PKDL में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो स्प्लिट स्किन स्मीयर है वो भी पॉजिटिव होगा LL के अंदर, वहाँ पे वो एसिड फास्ट बेसिलर दिखेगा, यहाँ पे PKDL में नेगेटिव होगा। और ट्रीटमेंट याद रखना है कि जो काला आज़ार है, काला आज़ार का ट्रीटमेंट तो अपना ये है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B, ठीक है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B। लेकिन अगर PKDL है तो PKDL का ट्रीटमेंट आएगा मिल्टेफॉसिन, ठीक है। तो लेप्रोसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शस डिजीज, 2 ऑर्गेनिज्म है, रैडली चॉपलिंग आएगा। TT से LL देख रहे हैं, ठीक है, LL मतलब और ख़राब है। फिर ट्यूबरकुलर लेप्रोसी, ठीक है, तो TT तो 1 to 3 स्किन लीजन है, एन्युलर प्लाक है, ठीक है, और सेंट्रल क्लियरिंग है, वेल डिफाइंड मार्जिन है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमा हो रहा है। तो ये अपने को ये नर्व को डिस्ट्रॉय करेगा, हेयर को डिस्ट्रॉय करेगा, स्वेट ग्लैंड्स को डिस्ट्रॉय करेगा, इसलिए देयर वुड बी एनेस्थीसिया, एलोपेशिया एंड एनाइड्रोसिस। एनाइड्रोसिस का मतलब है कि नो स्वेट। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो जो TT है मतलब सबसे मस्त वाला, क्योंकि यहाँ पे सबसे फ्यू AFB है, CMI गुड है, 1 to 3 स्किन लीजन, नर्व इन्वॉल्वमेंट भी एक है। पर एक चीज़ याद रखें कि TT के अंदर सेंसेशन या स्वेट ओवर लीजन्स वुड बी लॉस्ट ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव ग्रेनुलोमास, ठीक है। और यहाँ पे सॉसर राइट वे अप अपीयरेंस है, सॉसर राइट वे अप अपीयरेंस। फिर जो बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड है तो 3 to 10 लीजन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों आएगा, मतलब कि वेल या तो कई जगह वेल डिफाइंड मार्जिन तो कई जगह नॉट सो वेल डिफाइंड मार्जिन। और यहाँ पे कीवर्ड याद रखें सैटेलाइट लीजन्स, मतलब कि जो मेन कोई लीजन है उसके साइड में छोटा सा कुछ होगा, ठीक है, जैसे अपना सैटेलाइट होता है ना, अर्थ के बाद जो छोटा सा मून है ना, तो सैटेलाइट लीजन्स प्रेजेंट, ये BT। तो TT BT अब आएगा बॉर्डर लाइन, ठीक है, सबसे बीच वाला, ठीक है। फिर आते हैं BL बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस और फिर लेप्रोमेटस, ठीक है। तो जो BB है वो बीच का आ गया, तो इसको डायमॉर्फस लेप्रोसी बोलेंगे सिंस इट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ TT एंड LL, ठीक है। मोस्ट अनस्टेबल ये है, याद रखना, इट इज़ नॉट LL और वॉट एवर इंडिटर्मिनेट। द मोस्ट अनस्टेबल इज BB मिड बॉर्डर लाइन, 10 to 30 लीजन्स, ठीक है। पहले 1 to 3
3 to 10, 10 to 30। पॉलीमॉर्फिक है, वेराइटी ऑफ साइज शेप, जियोग्राफिक मैप लाइक अपीयरेंस, ठीक है। ये क्योंकि कुछ भी कोई एकदम कोई लीजन 1 सेंटीमीटर का, कोई 10 का है, कोई 30 सेंटीमीटर का, बहुत कुछ जैसे कॉन्टिनेंट या कंट्रीज पे से अलग अलग कुछ भी होता है, ठीक है। कोई स्टेट अलग अलग साइज़ का है, तो वैसे ही यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक तो था ही। अभी जियोग्राफिक मैप लाइक अपीयरेंस है। और ये पहले में जो था बीबी, ठीक है, बीटी के अंदर, सॉरी ट्यूबरकुलोइड के अंदर ये था राइट पे अप सॉसर अपीयरेंस। यहाँ पे क्या है कि जो इनर मार्जिन है, इनर बॉर्डर है, वो पंच्ड आउट है, ठीक है। और जो आउटर बॉर्डर है स्लोपिंग आउटवर्ड्स है, ठीक है। तो जो इनर है वो पंच्ड आउट है, तो उसमें जैसे होल जैसा अपीयरेंस दिखेगा, देयरफॉर ऐसे कॉल्ड एज स्विस चीज अपीयरेंस। और जो स्लोपिंग आउटर मार्जिन है, स्लोपिंग आउटर, तो वो अपने को दिखेगा इन्वर्टेड सॉसर अपीयरेंस, ठीक है। तो जब भी बी आ रहा है क्वेश्चन में, अगर बी बॉर्डर लाइन है, तो लुक फॉर बज़वर्ड्स लाइक जियोग्राफिक, पॉलीमॉर्फिक, डायमॉर्फस, अनस्टेबल है, स्विस चीज अपीयरेंस, इन्वर्टेड सॉसर अपीयरेंस, ठीक है ना। याद रखना, इनर पंच्ड आउट है, ठीक है, और स्विस चीज आ रहा है उसके अंदर, और आउटर है जो स्लोपिंग अपवर्ड्स है, ठीक है, स्लोपिंग आउटवर्ड्स, और वो इन्वर्टेड सॉसर, स्विस चीज उसमें इन्वर्टेड सॉसर। फिर बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, ये ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, बज़वर्ड इज ऑलमोस्ट नॉट सिमेट्रिकल। अगर प्योर सिमेट्रिकल है तो अपना लास्ट वाला एल है, ठीक है, लेप्रोमेटस। और ये इन्वर्टेड सॉसर अपीयरेंस दोनों में, बीबी में, बीएल में भी है, ठीक है। और लेप्रोमेटस पे आता है एल। तो यहाँ पे बेस्ट वे टू सी इज़ टू लाइक स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, ठीक है। तो इसमें ईयर पे भी इन्वॉल्व हो रहा है, फेस पे इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। और सिस्टमिक डिजीज़ है ये, ठीक है। स्किन, नर्व, इंटरनल ऑर्गन्स, ये प्योर सिमेट्रिकल है। स्किन लीशंस होगा, पेरिफेरल नर्व थिकनिंग है। अर्ली फीचर्स में एपिस्टेक्सिस, ठीक है, ब्लीडिंग, पीडालिडिमा ड्यू टू द एएनएस डिसफंक्शन। लेट फीचर्स में लियोनिन फेसिस, ठीक है, लियोनिन फेसिस से दिखेगा कि भाई मैदारोसिस हो रहा है, ये कुछ एकदम थिक स्किन हो रही है, फरोस बन रहे हैं, ठीक है, ऊपर फॉरहेड पे, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेटिव नोड्यूल्स हैं। तो लियोनिन फेसिस मतलब लेप्रोमेटस लेप्रोसी। और न्यूरोपैथी जो हो रही है दैट इज़ ग्लोव एंड स्टॉकिंग टाइप, ठीक है, ग्लोव एंड स्टॉकिंग न्यूरोपैथी। फिर यहाँ पे जो अपना डिफॉर्मिटीज़ है, तो क्या क्या, तो पहला तो आ गया मैडारोसिस, ठीक है, लेटरली मतलब कि एट्रोफी ऑफ द हेयर ग्लैंड्स, या जो मतलब हेयर फॉलिकल्स, या जो भी हेयर का जो है, ठीक है, मैडारोसिस। फिर क्लॉ हैंड है अल्नर नर्व में, ट्रॉफिक अल्सर, सैडल नोज, फुट ड्रॉप, ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व वुड बी इन्वॉल्व इन द फुट ड्रॉप, और अल्नर इन क्लॉ हैंड। जो ट्रॉफिक अल्सर है, ठीक है, तो ट्रॉफिक अल्सर के अंदर क्या है कि पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, क्रॉनिक अल्सरेशन है, तो उससे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज सेंसेशन है, ठीक है, और रिपीटेड इंजरी हो रहा है, ठीक है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी अनडिटेक्टेड, उससे क्रॉनिक अल्सरेशन हो रहा है, ठीक है, और डिक्रीज सेंसेशन एकदम ही बंद हो गया, ठीक है, रिपीटेड इंजरी हो रही है, क्योंकि सेंसेशन ही नहीं था, होता ही रहेगा इंजरी, पता ही नहीं चलेगा। तो मैनेजमेंट में वही कि रेस्ट है, लेग एलिवेशन करना है, ठीक है, विच लेग एलिवेशन करेंगे तो स्वेलिंग कम हो जाएगी। ऑफलोडिंग डिवाइसेस लाइक नॉन वेट बेयरिंग स्प्लिंट्स एंड माइक्रोसेलुलर रबर फुटवेयर, MRF, ठीक है, माइक्रोसेलुलर MCR माइक्रोसेलुलर रबर फुटवेयर। तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉफिक अल्सर। तो ये अपना जो ट्रॉफिक अल्सर है, ठीक है, इसका मतलब ये क्रॉनिक अल्सर इन एन एनेस्थेटिक फुट, मतलब कि वही अपना नहीं है सेंसेशन, ठीक है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया है, न्यूरोपैथी हो गया है, और डिस्ट्रॉय हो गया नर्व। अपने को ये PYQ है, ठीक है, थिकनिंग हो रहा है, तो ये जो कान के नीचे दैट इज़ द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व विच कैन बी इजीली विजुअलाइज देन पाल्पेटेड, ठीक है। ये मतलब पेरिफेरल नर्व थिकनिंग का एग्जांपल है। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व अपने को इजीली दिख रही है, ठीक है, इट क्रॉसेस द स्टेनोक्लिडोमास्टॉइड। अब जो लेप्रोसी के अंदर नर्व इन्वॉल्व है, ठीक है, तो 5th और 7th है, ठीक है। 5th इज द ट्राइजेमिनल, जो मोस्टली सेंसरी नर्व है, तो इसके अंदर क्या होगा, सेंसरी जाएंगे, सेंसेस जाएंगे, जो रिफ्लेक्स होते हैं वो जाएंगे, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स जाएगा, ठीक है, कॉर्नियल सेंसेशन कम हो जाएगा। तो कॉर्नियल सेंसेशन कम हो रहा है, ठीक है, तो पता नहीं चल रहा अपने को क्या हो रहा है, तो उससे एक्सपोजर कैरेटाइटिस, मतलब पता नहीं चलेगा ना, आँख में कुछ अड़ रहा है ये वो, तो उससे एक्सपोजर कैरेटाइटिस होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर फेशियल नर्व भी इन्वॉल्व है, क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो फेशियल नर्व अपना मोटर और शायद जो भी है फेस को सप्लाई करती है, तो पैरालिसिस होगा फेशियल नर्व का। तो इससे क्या होगा, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई जो अपना ये बंद होता है, ठीक है, मतलब वही ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल पे का पैरालिसिस हो गया, ठीक है, तो मतलब बंद नहीं होगी आंखें अपनी, ठीक है। तो उससे ये हो जाएगा, लैक ऑफ थैलमस हो जाएगा। तो वही लैक ऑफ थैलमस मतलब वही कि इनएबिलिटी टू क्लोज द आईलिड्स, ठीक है, तो आईलिड बंद नहीं हो रहा। अब ये साथ में 5th एंड 7th टुगेदर एक्सपोजर कैरेटाइटिस हो रहा था, अब बंद नहीं हो रहा, तो वही कॉर्नियल, तो वही एक्सपोजर कैरेटाइटिस हो गए, कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल ओपेसिटी, ब्लाइंडनेस, ठीक है। और कार्डिनल फीचर्स का 1 से 3, 1 आउट ऑफ द 3 शुड बी प्रेजेंट फॉर डायग्नोसिस। पहले के जो 2 रह गए, ठीक है, टाइप, तो इनडिटर्मिनेट और न्यूराइटिक, ठीक है। तो जो इनडिटर्मिनेट हांसेंस है, इसमें हिस्ट्री होगा चाइल्ड का एंडेमिक एरिया से, बिहार, यूपी, तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे एक मैक्यूल होगा विदाउट स्केलिंग, ठीक है, यहाँ पे स्केलिंग प्रेजेंट नहीं है। साइड फेस इज़ द मोस्ट कॉमन, ठीक है, इनडिटर्मिनेट।
है ना। ये अपना ये कि अर्ली फॉर्म ऑफ हानसेंस है, ठीक है। यहाँ पे पेरी न्यूरल और पेरी अपेंडेजल लिम्फोसाइटोसिस दिखेगा, याद रखना है बस ये, ठीक है। पेरी न्यूरल एंड पेरी अपेंडेजल लिम्फोसाइटोसिस, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स है ओवर द फेस, नो स्केलिंग नो इचिंग, ठीक है। इसका डीडीए पिट्रासिस अल्बा सेम ऐसा, लेकिन वहाँ पे स्केलिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे नो स्केल्स है, ठीक है। और न्यूरेटिक जो है, न्यूरेटिक हानसेंस या न्यूरेटिक लेप्रोसिस में स्किन तो नॉर्मल है पर नर्व इन्वॉल्व है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे बायोप्सी लेंगे, ठीक है। बायोप्सी में क्या करेंगे कि हमेशा अपने को जब भी बायोप्सी लेते हैं तो मोटा नर्व नहीं लेना। मोटा नर्व लिया मतलब वो क्रिमिनल, आपका एक्शन वैक्शन गया, ठीक है, तो वो क्रिमिनल ही हो गया एक, तो सेंसरी नर्व लेना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिम्ब से जो अपन लेंगे सेंसरी नर्व, दैट इज़ द रेडियल क्यूटेनियस नर्व, एंड लोअर लिम्ब से सूरल नर्व, ठीक है। और वो ये कि अल्ना नर्व मोटर है तो उसको नहीं काटेंगे अपन कभी भी। तो ये रेडियल क्यूटेनियस इन द अपर लिम्ब, सूरल इन द लोअर लिम्ब। जो अपना हिस्टोपैथो है, ठीक है, ये हिस्टोपैथो है लेप्रोमेटस लेप्रोसी का, ठीक है, एलएल का है। तो इसके अंदर अपने को एक तो एक क्लियर जोन दिख रहा है, ठीक है, सब एपिडर्मल, एपिडर्मिस के नीचे सब एपिडर्मल फ्री जोन है विच इज़ द ग्रेन्स जोन, ग्रेन्स जोन, यहाँ पे कोई सेलुलर इन्फिल्ट्रेट नहीं है, ठीक है। और फिर नीचे जो आ रहा है बहुत सारे सेल्स है, तो कौन से सेल्स होते हैं, तो एक तो एएफ भी आ गया, एसिड फास्ट बेसल है, और बहुत सारे फोमी मैक्रोफाजेस है विच आर कॉल्ड एज द लेप्रा सेल्स ए विरचोस या विरकोस सेल, ठीक है। फाइटोफोरा को स्टेन है, बेसिलस लुक्स रेड। ये मैनेजमेंट याद रखना है, ठीक है। मैनेजमेंट में R600 पर एम, मतलब कि जो रिफाम्पिसिन डे 1 पे देते हैं 600 mg, ठीक है। एम मतलब वंस अ मंथ, फिर D100D जो लिखा है D100D, ठीक है। R600 एम मतलब रिफाम्पिसिन डे 1 600 mg वंस अ मंथ, ठीक है, ये रिफाम्पिसिन का हो गया। फिर जो डेप्सोन है ये अपन देंगे D100D, मतलब कि OD मतलब कि रोज़ 100 mg देंगे अपन, ठीक है। तो ये एक तो रिफाम्पिसिन 600 वंस अ मंथ, ठीक है, OAM वंस अ मंथ। और जो अपना डेप्सोन है दैट इज़ 100 mg OD, ठीक है, डेली। और क्लोफाजिमिन जो है तो इसका आधा कर दो, दोनों का आधा कर दो, मतलब कि क्लोफाजिमिन डे 1 पे अपन ये 300 देंगे, ठीक है, रिफाम्पिसिन का आधा कर दिया। और जो रिमेनिंग डेज जो हैं, ठीक है, डे 2 to डे 28, वहाँ पे 50 mg पर डे देंगे, उस पर डेप्सोन का आधा कर दिया, तो ईजी है, ठीक है। RDC याद रखना है, RDC। तो ये हो गया रिफाम्पिसिन डेप्सोन क्लोफाजिमिन। फिर जो रिफाम्पिसिन अगर देते हैं अपन सिंगल डोज रिफाम्पिसिन, ठीक है, तो स्टेटस जानना है, मतलब कि लाइक क्या क्या इंडिकेशन है इसके, तो कॉन्टेक्स ऑफ लेप्रोसी, ठीक है, उसके लिए अपन SDR देंगे अपन, ठीक है। जो सिंगल डोज रिफाम्पिसिन है वो कॉन्टेक्स में दे रहा अपन, ठीक है। मतलब ये जो टीबी और लेप्रोसी उनमें नहीं देना, ठीक है। अगर किसी को एग्जिस्टिंग टीबी लेप्रोसी है और वो कांटेक्ट में आ रहा है कोई दूसरे टीबी लेप्रोसी के साथ, तो उसको नहीं देना है सिंगल डोज रिफाम्पिसिन, तो कॉन्टेक्ट्स को देना है विच आर इन कॉन्टैक्ट फॉर मोर देन 2 years, ठीक है, मतलब कीमो प्रोफाइलेक्सिस कर रहे हैं अपन। और एज ग्रुप जो है वो अपन दे सकते हैं चिल्ड्रन इक्वल टू मोर देन 2 years एंड एडल्ट्स, ठीक है। और यही है कि अगर कोई न्यू केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन है, ठीक है, कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि विद अ न्यू केस, कॉन्टैक्ट विद अ न्यू केस फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, क्या, तो या तो 20 hours पर वीक है फॉर 3 months इन लास्ट 1 year, या लिविंग वर्किंग सोशल एक्टिविटी साथ में कर रहे हैं, ठीक है। और ये कि यहाँ पे इम्यून मीडिएटेड एपिसोड्स हो रहे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। फिर था अपना लेप्रा रिएक्शन टाइप 1 एंड टाइप 2। पहले को जो हटा दो, पहले जो बोला था इम्यून मीडिएटेड एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये सब लेप्रा रिएक्शन है, ठीक है। मतलब लेप्रा रिएक्शन इज इम्यून मीडिएटेड, ठीक है, या तो इम्यून मीडिएटेड या फिर एपिसोड्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये अपना लेप्रा रिएक्शन है, इम्यून मीडिएटेड ड्यूरिंग द क्रॉनिक ट्रीटमेंट कोर्स ऑफ लेप्रोसी, ठीक है, ये अपना लेप्रा रिएक्शन है। प्लीज़ याद रखना कि लेप्रा रिएक्शन इज एक्यूट, बट ये कब हो रहा है, ड्यूरिंग द क्रॉनिक लेप्रोसी, ठीक है, क्रॉनिक कोर्स ऑफ लेप्रोसी। वो मतलब ट्रीटमेंट है कि कोई भी हो सकता है लेकिन क्रॉनिक कोर्स है। फिर जो अपना ड्रग्स है NLEP में वही 3 ड्रग्स हैं, सेम फॉर पॉसी बैसिलरी मल्टी बैसिलरी, बस डोज चेंज कर लेना कि 3 ड्रग पॉसी में, मल्टी में भी 3 ही है लेकिन 6 महीने और 12 महीने, ठीक है। और कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और ये अपने लेप्रा रिएक्शन भी कर लिया कि इम्यून मीडिएटेड है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन, लेकिन डिजीज़ वाला पार्ट क्रॉनिक लेप्रोसी में ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाला लेप्रा रिएक्शन होगा, ठीक है। और इसके अंदर वही लेप्रा रिएक्शन में टाइप 1, 2 एंड लूसियो आता है, टाइप 1 और टाइप 2 में आता है। तो जो टाइप 1 है, ठीक है, वह टाइप 4 है, टाइप 2 टाइप 3 HS है, ठीक है, वही रूल ऑफ 5। टाइप 2 जो उसको बोलेंगे ENL, ठीक है, इरिथीमा नोडोसम लेप्रोसम। तो टाइप 3 HS है, तो यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, ठीक है, लूशियो फेनोमेनन सीन एंड लूशियो लेप्रोसी। फिर जो एग्जिस्टिंग लीजन है, ठीक है, टाइप 1 के अंदर वो रेड एंड टेंडर है, ठीक है, जो पहले पुराने लीजन्स पे काम करेगा, ठीक है, तो रेड एंड टेंडर आ रहा है। और जो अपना टाइप 2 है इरिथीमा नोडोसम लेप्रोसम, ठीक है, तो इसके अंदर जो ENL है, ठीक है, तो इसके अंदर न्यू रेड टेंडर नोडुल्स बनेंगे, ठीक है, न्यू रेड एंड टेंडर नोडुल्स, ठीक है। और फीवर प्रेजेंट है टाइप 2 में, ये सीन इन BL एंड LL, मतलब लेप्रोमेटस पोल पे हो रहा है। और यहाँ पे सीवियर टाइप 1 जो है, यहाँ पे सीवियर न्यूराइटिस है, यहाँ पे दिख रहा है ये चेहरा पूरा रेड हो गया, मतलब यहाँ पे लीजन था ही लेकिन रेड और टेंडर हो गया, ठीक है।
और जो टाइप 2 का ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो क्लोरोक्वीन, थैलिडोमाइड है, ठीक है, थैलिडोमाइड TNF अल्फा इनिबिटर है, क्लोफाजीमिन है, हाई डोज देंगे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और वही कि MDD कंटिन्यू करना है दोनों केसेस में, और दोनों में मतलब सिस्टमिक स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थैलिडोमाइड प्रेगनेंसी में नहीं देना, लेकिन अगर टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन अलग से विदाउट प्रेग्नेंट तो अपने को ये दे सकते हैं अपन, ठीक है। प्रेगनेंसी नहीं है तो थैलिडोमाइड दे सकते हैं, क्लोरोक्वीन है, ठीक है, क्लोफाजीमिन है। और ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर नर्व एब्सेस इन लेप्रोसिस IND प्लस सिस्टमिक स्टीरॉइड्स। यहाँ पे रेड टेंडर दिख रहा है अपने को, ठीक है, रेड टेंडर लेकिन न्यू है यहाँ पे टाइप 2 के अंदर, ठीक है। तो STD पे आते हैं तो जो एनोजेनिटल वॉर्ड्स है, ठीक है, कॉन्डाइलोमा एक्विनाटा, एक्विनाटा का मतलब पॉइंटेड लीजन्स है, ठीक है, ये HPV इंड्यूस्ड बिनाइन प्रोलिफरेशंस है, ठीक है, जो एनोजेनिटल वॉर्ड्स है कॉन्डाइलोमा एक्विनाटा। तो इसमें जो अभी STD है, ठीक है, इसमें एनोजेनिटल वॉर्ड्स है, ठीक है, इसमें ईटियोलॉजी 611 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 90% ऑफ द केसेस। ये लो रिस्क है, 16-18 जो है ये 10% के लिए इन्वॉल्व है, ठीक है, हाई रिस्क है। और वो एसिम्टोमेटिक, यहाँ पे पिंक पॉइंटेड पेप्यूल्स प्लाक्स दिखेंगे, यहाँ पे कॉलीफ्लावर लाइक लीजन्स है, और ये पीनिस पे दिख रहा है, ये पिंक है, एसिम्टोमेटिक है, और पॉइंटेड पेप्यूल्स प्लाक्स है। फिर जो ये HPE पे अपने कोई कॉइलोसाइट्स दिखेंगे, कॉइलोसाइट्स, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है, और हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियस है, ठीक है, बहुत सारा बड़ा हो रहा है ये हाइपरक्रोमेटिक, और बीच में थोड़ा स्पेस है, ठीक है, दैट इज़ द पेरीन्यूक्लियर हेलो, और स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स है। और 611 लो रिस्क है, पर ये 90% केसेस में लो रिस्क वाला होता है, दैट इज़ 611। 16-18 हाई रिस्क, 10%। फिर जो ट्रीटमेंट है पोडोफाइलिन और इमिक्विमोड अपन ने पहले भी कहीं पढ़ा है, ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर 7 एगोनिस्ट है, तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। पोडोफाइलिन टारगेट्स द माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, तो वॉट्स का नेक्रोसिस करवाएगा। प्रेगनेंसी में अपन क्रायोथेरेपी देते हैं, पहले के 2 ड्रग्स नहीं देंगे, ठीक है, 196 डिग्री माइनस, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। और एक होता है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, ये भी प्रेगनेंसी में देंगे अपन, 70-80% केसेस में ये देते हैं। तो ये इसका डोजेज फॉर्म है, ठीक है, जैसे पर मेथरिन 5% है, वैसे ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड 70-80%। और ये यहाँ पे अगर कॉलीफ्लावर लीजन्स जेनेटल्स पे तो एनोजेनिटल वॉट्स, दैट इज कॉन्डाइलोमा एक्विनाटा 611 16-18। और अगर कॉलीफ्लावर लाइक लीजन ऑन द फुट तो फिर ये क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस आएगा, ठीक है। फिर आता है अपना यूरेथ्राइटिस, तो वही गोनोकोकल और नॉन गोनोकोकल, ठीक है, गोनोकोकल मतलब निजेरिया, नॉन गोनोकोकल मतलब कि क्लैमाइडिया, ठीक है, D2 के मोस्ट कॉमन है। यूरिया प्लाज्मा, यूरियालिटिका, माइकोप्लाज्मा जेनेटेरियम, ट्राइकोमोनास वेजानालिस। फिर इसके अंदर स्कैंटी म्यूकोर डिस्चार्ज है, न्यूमरस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड्स, एब्सेंस ऑफ GnIDC, ठीक है, और अजिथ्रोमाइसिन देंगे और डॉक्सी देंगे। और जो अपना गोनोकोकल है उसमें प्रोफ्यूज प्यूरिलेंट डिस्चार्ज है, और GnIDC इसमें होगा, मतलब कि ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकाई, ठीक है, इंट्रा नॉट एक्स्ट्रा, इंट्रा सेल के अंदर है ये डिप्लोकोकाई। और वहाँ पे GnIDC एब्सेंट था और PMN बहुत ज़्यादा था, पॉलीमॉर्फिन न्यूट्रोफिल। यहाँ पे सेफ्ट्राक्सन देंगे और डॉक्सी देंगे, ठीक है, वह 1 वीक के लिए, है ना। अब जो गोनो का मतलब सीड होता है, ठीक है, सीड गोनो, रिया मीन्स फ्लो, तो जो गोनोकोकल है यहाँ पे प्रोफ्यूज और प्यूरुलेंट है, ठीक है, ये फ्लो हो रहा है पूरा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 5 डेज। तो अगर अपना गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस है तो नीचे गोनोरिया के साथ साथ क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन बहुत कॉमनली होता ही है, ठीक है। क्लेमाइडिया को एक्सक्लूड करने के लिए अपने को और बहुत सारी चीज़ें कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे जो महंगा पड़ेगा, तो अपन क्लेमाइडिया का भी ट्रीटमेंट साथ में दे देते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेफ्ट्राक्सन प्लस डॉक्सी देंगे, ठीक है, तो ताकि क्लेमाइडिया भी हट जाए। अगर भले क्लेमाइडिया नहीं है पर मोस्ट केसेस में होता ही है, ठीक है, निजेरियन क्लेमाइडिया अलग भाई बहन। तो सेफ्ट्राक्सन तो एक बार दे दिया 500 mg IM, और डॉक्सी देना 100 mg BD 1 वीक के लिए। तो एक चीज़ याद रखना, यार यूरेथ्राइटिस आता है तो हर जगह मतलब डॉक्सी 100 mg BD फॉर 1 वीक तो है ही, ठीक है। बस एजिथ्रो देना है नॉन गोनोकोकल में 1 ग्राम स्टेट, और उसके अंदर सेफ्ट्राक्सन 500 mg IM देना है इंजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे स्टेट दिया, ठीक है, यहाँ पे सेफ्ट्राक्सन प्लस डॉक्सी, यहाँ पे मतलब सेफ्ट्राक्सन प्लस डॉक्सी इन गोनोकोकल, इन नॉन गोनोकोकल इट्स ईदर एजिथ्रो और डॉक्सी। फिर याद रखना है जो ड्रग रेजिस्टेंस है, ठीक है, एन गोनोरिया का, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये एन गोनोरिया का रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका मतलब इट वुड बी रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, क्विनोलोन, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, ठीक है, सब आ गया, एजिथ्रो, फिर ये केफेलोस्पोरिन, सेफ्ट्राक्सन, तो ये सब का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। फिर अपना वेजाइनल डिस्चार्ज सिंड्रोम, तो वो ये 3 है, कैंडिडियासिस, ट्राइकोमोनासिस, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का मतलब ये है कि अल्टर्ड माइक्रोफ्लोरा हो रहा है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस कम हो रहा है, गार्डनेरिया जो है और मोबिलंकस वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और वही कि डिस्चार्ज जो होमोजीनस वाइट एथेरेंट है, ट्राइकोमोनास में ग्रीनिश येलो फ्रॉदी येलो है, याद रखना। और स्ट्रॉबेरी सर्विक्स दैट इज़ द मल्टीपल पंक्टेड हेमराज, जैसे ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस जो फ्लैजिलेट है। कैंडिडियास में वो एल्बिकांस का डिवाइड डिस्चार्ज है। और ये जो कल्चर मीडिया क्रोमागार प्रोरेटिस प्रेजेंट, ठीक है। फिर ये SGLT2 इनिबिटर के साथ एसोसिएटेड है, ग्लीफ्लोजिन्स के साथ एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ SGLT2 इनिबिटर्स दैट इज ग्लीफ्लोजिन्स। और जो अपना बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, ठीक है,
तो यहाँ पे एक विफ टेस्ट करेंगे, विफ टेस्ट और कॉल्ड अमाइन टेस्ट। तो जो डिस्चार्ज उसके ऊपर हमने KOH के साथ ट्रीट किया तो फिश ऑर्डर दिखेगा, ठीक है। और जो स्क्वेमस एपिथेलियल वेजाइनल सेल्स है उनके ऊपर कवरिंग या कोटिंग आ जाएगी सरफेस बैक्टीरिया पे, ठीक है, सरफेस पे बैक्टीरिया की कोटिंग विच इज कॉल्ड एज, अब वो जो सेल्स हैं, ठीक है, जिनके पेरीफेरी पे अपने को सरफेस बैक्टीरिया दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लू सेल्स, ठीक है। एंड कैसे बोलेंगे कि डायग्नोसिस के लिए कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, तो जो स्मीयर वॉट एवर HPE और वॉट एवर, उनमें क्लू सेल्स का मात्रा शुड भी मोर देन 20% ऑन द वेट अमाउंट फॉर डायग्नोसिस। फिर इसमें 2 स्कोर आते हैं, तो नजेंट स्कोर है, नजेंट स्कोर इट इज़ द ग्राम स्टेन बेस्ड स्कोरिंग सिस्टम फॉर वेजाइनल स्वाब्स, ठीक है। डायग्नोस्टिक इफ स्कोर इज 7 to 10 नजेंट स्कोर। फिर याद रखना सर्विसाइटिस क्या बोलेंगे अपन, सर्विसाइटिस में अपन ग्रे किट देते हैं, ठीक है। सर्विक्स का इन्फ्लेमेशन है, सर्विसाइटिस में ग्रे किट। कोई भी केस ऑफ सर्वाइकल इरोजन है या सर्वाइकल अल्सर MPD म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज मीन्स इट इज सर्वाइसाइटिस का केस। फिर सिफिलिस में आते हैं तो कंजेनिटल एक्वायर्ड, ठीक है, इन यूटेरो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो उसमें अर्ली मतलब कि फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, ठीक है, लेट मतलब मोर देन 2 years, ठीक है। फर्स्ट 2 years में अपने को दिखेगा वेसिकोबुलस लीजन, ठीक है, दैट इज सिफिलिटिक पेम्फिकस। पेम्फिकस का मतलब ये कि वेसिकल बुलस जो भी है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। पेम्फिकस मतलब वेसिकोबुलस, और सिर्फ अर्ली कंजेनिटल सिफिलिस में ही वेसिकोबुलस लीजन है, बाकी कहीं भी नहीं होता। और वही ट्रिपोनिमा पैराडियम हचिंसन ट्राइड दिखेगा अपने को मोर देन 2 years में, ठीक है, एकदम नॉचिंग होती दिख रहा है सेंट्रल इंसिजर्स के अंदर। और वही SNHL है, इंटरस्टिशियल कैरेटाइटिस है, ठीक है। हचिंसन टीथ इज़ नॉट सेम एज मलबेरी मोलर्स, ठीक है। मलबेरी मोलर्स मतलब कि एबनॉर्मल फर्स्ट लोअर मोलर विद एक्सेसिव कस्प, ठीक है। फिर अपने डीडी जो है डीडी, ठीक है, डीडी को सिफिलिस हो गया तो वही डीडे कैसोविट्स लॉ इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सपोज प्रेग्नेंट मदर है जिसको सिफिलिस है, तो धीरे धीरे जैसे सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में जो वायरल जो सिफिलिटिक लोड है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो लाइक अनट्रीटेड सिफिलिटिक मदर है, ठीक है, तो अब सपोज जो लाइक्लीहुड ऑफ इन्फेक्शन जो है फीटस में कि उसको भी अगर ये कंजेनिटल सिफिलिस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, इन यूटर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इट वुड रिड्यूसेस विद द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज। जो इन्फेक्टिविटी है वुड बी रिड्यूस विद टाइम। लाइक सपोज सीरीज ऑफ प्रेगनेंसीज है, लाइक पहला प्रेगनेंसी हुआ तो फिर सीधा बच्चा जो हुआ वो एबॉर्शन हुआ, दूसरा प्रेगनेंसी में स्टिल बर्थ, तीसरे में नियोनेटल डेथ, ठीक है, मतलब नियोनेट पैदा तो हुआ, ठीक है, चौथे में लिविंग लेकिन अनहेल्दी, फिफ्थ में लिविंग चाइल्ड, तो धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। और फिर एक्वायर्ड सिफिलिस आता है, दैट इज़ कि सेक्शुअल या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो रहा है, ठीक है। इसमें प्राइमरी सिफिलिस और सेकेंडरी आएगा, ठीक है। प्राइमरी में IP 9 to 90 days याद रखना है, और वही हार्ड शैंकर है यहाँ पे। और यहाँ पे जो वर्ड्स हैं एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, और इसका पूरा अपोजिट कर दो तो अपना शैंक्रोइड आ जाएगा, ठीक है। तो अपन जैसे कि तो इसमें सिंगल है, ठीक है, सिंगल क्लीन बेस्ड इंड्यूरेटेड, ठीक है, इंड्यूरेटेड का मतलब ही हार्ड है, ठीक है, और नॉन टेंडर एंड डज नॉट ब्लीड ऑन टच, ठीक है। और यही अपोजिट होगा अपना शैंक्रोइड में। तो यहाँ पे सिंगल था, वहाँ पे मल्टीपल है, ठीक है, क्लीन बेस्ड था तो वहाँ पे नेक्रोटिक है, और इंड्यूरेटेड है तो वहाँ पे नॉन इंड्यूरेटेड है, यहाँ पे नॉन टेंडर है, ठीक है। याद रखना नॉन टेंडर मतलब पेन नहीं होगा, नॉन टेंडर एंड डज नॉट ब्लीड ऑन टच, वहाँ पे टेंडर है मतलब कि है नॉन इंड्यूरेटेड, शैंक्रोइड इज़ नॉन इंड्यूरेटेड बट टेंडर एंड ब्लीड्स ऑन टच। यहाँ पे सिफिलिस में डज नॉट ब्लीड ऑन टच। और लिम्फ नोड्स की बात करते हैं तो जितने भी है अपने STD सब में लिम्फ नोड्स में बायलार्ज मतलब सब में लिम्फ नोड में इन्वॉल्वमेंट होगा, सिर्फ एक डोनोवानोसिस के अंदर सूडोबूबो होगा, ठीक है, सूडोबूबो। इंग्वाइनल लिम्फ नोड वुड बी नॉर्मल इन द डोनोवानोसिस, ग्रेनुलोमा इंग्वाइनले वाला, ठीक है। डोनोवानोसिस इज नॉट कॉज्ड बाय एल डोनोवानी, इट इज़ कॉज्ड बाय क्लेप्सियला ग्रेनुलोमेटस, ठीक है, और ग्रेनुलोमा इंग्वाइनले भी बोल सकते हैं इसको, ग्रेनुलोमा इंग्वाइनाले। और इसका क्लेप्सियला ग्रेनुलोमेटस वाला जिसका IP 8 to 80 days है, सिफिलिस का 9 to 90 days है, याद रखना ये। और जो प्राइमरी सिफिलिस है तो वही रबरी लिम्फ नोड्स है, बायलेटरली एनलार्ज नॉन टेंडर, IOC में वही डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी है, स्लेंडर ऑर्गेनिज्म है, कॉक्सक्रू मोटिलिटी है, ठीक है। ट्रिपोनिमा ये अपने को दिख रहा है, कॉक्सक्रू मोटिलिटी, स्लेंडर है ये। फिर सेकेंडरी सिफिलिस में वही हिमेटोजेनस स्प्रेड है, ठीक है, तो वही मतलब जो सिफिलिस था वो ब्लड के थ्रू पहुंच रहा है, तो वही फीवर माइल्ड जगह रहेगा, ठीक है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो है। और कॉन्डाइलोमा लाटा बोलते हैं यहाँ पे, जो है यहाँ पे कॉन्डाइलोमा लाटा है, ठीक है, सिफिलिस में। और रैश जो है दैट इज सिमेट्रिक है, नॉन प्लूरेटिक पॉलीमॉर्फिक है, ठीक है, मतलब बहुत सारे दिखेंगे फेजेस, लेकिन सिर्फ वेसिकल से बुल्ला नहीं दिखेगा, क्योंकि पता है कि जो वेसिको बुल्लस है वो अपना वो अपना अर्ली कंजेनिटल सिफिलिस में आ गया, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं सिफिलिटिक पेम्फिगस। यहाँ पे याद रखना सिफिलिस के अंदर जो प्राइमरी वहाँ पे रबरी लिम्फ नोड्स है, सेकेंडरी सिफिलिस में अपना मेनली स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, लाइक जो रैश हो रहा है वो सिमेट्रिक है, पाम्स एंड सोल्स इन्वॉल्व है, पॉलीमॉर्फिक है, ठीक है। एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स है तो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, ठीक है, एपिट्रोक्लियर। IOC में वही VDRL RPR, लेकिन अगर ये पूछा है न्यूरोसिफिलिस तो CSF VDRL होगा। कोई भी सिफिलिस है प्राइमरी सेकेंडरी या फिर लेटेंट, पर लेटेंट में भी अर्ली लेटेंट, ठीक है, लेटेंट में 2 होता है,
है ना, अर्ली और लेट लेटेंट। तो ये एक्वायर्ड सिफिलिस की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी अर्ली लेटेंट तो वही सिंगल डोज देना है इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन का, एक ही डोज डीप IM 2.4 मिलियन यूनिट्स। और वही अगर अपन 3 डोज दे रहे हैं वीक में एक बार, ठीक है, वीक में एक बार 3 डोज दे दिया अपन ने, तो ये हो गया अपना लेट लेटेंट और टर्शरी सिफिलिस, ठीक है। और न्यूरोसिफिलिस है उसके अंदर अपन ये नहीं देंगे IM, क्योंकि वो फिर क्रॉस नहीं करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो यहाँ पे IV एक्वस क्रिस्टलिन पेनिसिलिन देंगे 10 to 14 डेज़ के लिए। और जो जेरिश हर्ग्सहाइमर रिएक्शन विच इज़ अ सेल्फ रिजॉल्विंग, इसमें क्या हो रहा है कि सिफिलिस पेशेंट को बेंजाथीन पेनिसिलिन दिया और पेनिसिलिन ने लाइसिस करा दिया डी पेरिडम का। तो उससे क्या होगा, पेरिडम के आसपास है, पेरिडम में जो कोटिंग थी दैट वॉज मेड अप ऑफ लाइक लाइपोप्रोटीन। तो दैट लाइपोप्रोटीन फॉर्म द ऑर्गेनिज्म वुड बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड, ठीक है। दैट लाइपोप्रोटीन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म वुड बी रिलीज्ड इनटू ब्लड विच वुड रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 6 and 8, ठीक है। तो वही है कि इससे क्या हो जाएगा कि इंटरल्यूकिन 6, 8, TNF अल्फा ये सब निकल रहा है। तो विद इन फ्यू आवर्स देयर वुड बी फीवर, माइल्जिया, हाइपोटेंशन, वर्सनिंग ऑफ स्किन लीजन्स, ठीक है। फीवर हो रहा है, माइल्जिया, हाइपोटेंशन और वर्सनिंग ऑफ स्किन लीजन्स। तो इट इज़ अ सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन। और यू कैन गिव सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट लाइक NSAIDs हो गया, ठीक है। और ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, फीवर, माइल्जिया, हाइपोटेंशन ये सब। और जो अदर STDs जो है, ठीक है, तो वही है शैंक्रोइड लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम डोनोवानोसिस। शैंक्रोइड बाय हीमोफिलस डुकरी जो अपोजिट था उसका, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल नेक्रोटिक, ठीक है, और टेंडर, नॉन इंड्यूरेटेड एंड ब्लीड्स ऑन टच। और इग्वाइनल लिम्फ नोड्स है यहाँ पे इन्वॉल्व, तो यहाँ पे यूनिलेटरल ब्यूबो है, ठीक है। प्लस जो ब्यूबो एक साइड पे है और साथ ही साथ में अपने को कॉन्कॉमिटेंट मतलब कि दूसरी जगह पे अल्सर दिखेगा। लेकिन ये फोटो में टिप पे अल्सर है, ठीक है, जेनेटल अल्सर है, और वो अपना इंग्वाइनल ब्यूबो है, ठीक है। और एनलार्ज है, टेंडर है, ठीक है, पस फिल्ड लिम्फ नोड्स है, वही ब्यूबो हो गया। और वही ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई है, हीमोफिलस डुकरी, और वही पूल ऑफ फिश या रेल रोड ट्रैक अपीयरेंस है। एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम स्ट्रेट देंगे। और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम बाय L2 L3 क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस वही। और अब जो काम की चीज़ें वही बोलूँगा मैं, ठीक है। जिसमें 2-3 स्टेज है, ठीक है। लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम जो है विच इज़ कॉज्ड बाय L1 L2 L3 सीरोवार ऑफ क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। पहला तो सिंगल पेनलेस ट्रांजिएंट अल्सर आएगा, थोड़े टाइम के लिए आएगा फिर चला जाएगा। सेकेंडरी में इंग्वाइनल स्टेज, अब जो है अब ब्यूबो हो रहा है, उसमें भी क्या है कि बायलेटरल तो 1/3 ही है, ठीक है। 33% केस में बायलेटरल है, 66% यूनिलेटरल है। और नो कॉन्कॉमिटेंट जेनेटल अल्सर, ठीक है, क्योंकि वही अल्सर तो भाई फटाफट आके जा रहा है, ठीक है, तो चला गया, लेकिन उसके बाद अपना सेकेंडरी स्टेज में ब्यूबो बन रहा है, ठीक है। एंड ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है इसके ऊपर नीचे दोनों साइड अपने को ही दिखेगा, ठीक है। लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट है जो भी ब्यूबो है, तो एनलार्ज लिम्फ नोड दिख रहा है दोनों साइड अबव एंड बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट। नाउ दिस इज कंडीशन कॉल्ड एज ग्रूव साइन ऑफ ग्रीन ब्लाट, ठीक है, ग्रूव साइन ऑफ ग्रीन ब्लाट। और थर्ड टर्शरी स्टेज में जेनेटल एलिफेंटाइसिस, सीधा जो है अपना ये लिम्फ नोड्स में इन्वॉल्व के लिम्फ नोड से सीधा भी है लिम्फेटिक सिस्टम में जा रहा है, तो जेनेटल एलिफेंटाइसिस। मेल्स में बोलेंगे सेक्सोफोन पीनिस और फीमेल में एस्थ्योमीन। तो ये जो वर्ड्स है बज़वर्ड्स है, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, क्लैमाइडियम ट्रैकोमैटिस L1 L2 L3, ग्रूव साइन ऑफ ग्रीन ब्लाट, सेक्सोफोन पेनिस, एस्थ्योमीन, ठीक है। और अब आता है कोई क्लेप्सिला ग्रेन्युलोमेटोस, तो इसके अंदर जो अल्सर है ये बीफी रेड है। बीफी रेड ब्लीड्स ऑन टच हाईली वेस्कुलर, इसलिए एक्सूबेरेंट ग्रेनुलेशन हो रहा है, ठीक है। और ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सूडो बूबो है यहाँ पे, मतलब कि एक देयर इज़ नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। इक्वाइनल लिम्फ नोड एकदम नॉर्मल है, लेकिन जो सूडो बूबो का मतलब ये कि सबक्यूटेनस नोड्यूल्स प्रेजेंट इन द ग्रॉइन इन द इक्वाइनल रीजन, ठीक है। तो ये जो सबक्यूटेनस नोड्यूल्स हैं, ठीक है, सूडो बूबो बोलेंगे इसको, ठीक है। और ग्रेनुलोमा इंग्वाइनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रेनुलोमा का मतलब सबक्यूटेनस नोड्यूल होता है यहाँ पे, इंग्वाइनल मतलब ग्रॉइन रीजन, ठीक है। तो नोड्यूल इन द ग्रॉइन रीजन, ठीक है, सूडो बूबो। और वही कि यहाँ पे पंड सेल्स दिखेंगे, ठीक है, क्रश्ड टिश्यू स्मीयर पे, मतलब अपन ने वो ले लिया लिम्फ नोड है जो भी है उसका क्रश कर दिया स्लाइड्स के बीच में। तो जो क्रश्ड टिश्यू स्मीयर है यूजिंग जीम्सा स्टेन जीम्सा है, तो जो बड़ा पूरा सेल है उसको पंड सेल बोला, ठीक है। दैट इज़ अ मोनो न्यूक्लियर सेल कॉल्ड एज पंड सेल। पंड सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर डोनोवान बॉडीज है, दैट इज़ अ क्लोज सेफ्टी पिन अपीयरेंस, ठीक है। और ट्रीटमेंट में आता अपन 1 ग्राम पर वीक दे दो, ठीक है, 3 हफ्ते तक एजिथ्रोमाइसिन, या तो फिर 500 mg पर डे, रोज़ 500 मिलीग्राम, या फिर 1 ग्राम 1 हफ्ते में एक बार। ये दोनों ही 3 वीक तक देना है, या फिर मिनिमम टिल 3 वीक्स और टिल द अल्सर हील्स, एजिथ्रोमाइसिन। और ये पंड सेल्स के अंदर अपने को ही दिखेगा, ठीक है, बाइपोलर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन विच इज़ कॉल्ड एज सेफ्टी पिन अपीयरेंस, क्लोज सेफ्टी पिन अपीयरेंस, इंट्रासेलुलर डोनोवान बॉडीज़।
याद रखना शैंकरिस सिफिलिस, शैंक्रोइडिस हीमोफिलस डुकरे, ठीक है, दुख रहा है ना। और ये पूरी समरी है, ठीक है, कि जेनिटल अल्सर पेनलेस है कि पेनफुल, और इंग्वानल लिम्फ नोड का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी हैं जो भी अल्सर्स में, ये अपने टोटल 5 है। सिफिलिस, ठीक है, फिर शैंक्रोइड जो था अपना हीमोफिलस डुकरे, फिर अपना ये बीच वाला जो था, ठीक है, जो सीरोवार थे इसके L1 L2 L3, क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस का जो था, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, ठीक है, और अपना LGV जो है, फिर आता अपना डोनोवानोसिस, ठीक है, या फिर ग्रेनुलोमा इंग्वाइनाले है। तो कंफ्यूज नहीं होना, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम और ग्रेनुलोमा इंग्वाइनाले में, ठीक है। ग्रेनुलोमा इंग्वाइनाले सुनते क्लेप्सिया ग्रेनुलोमेटिस आना चाहिए याद। अब क्या है जेनिटल अल्सर और इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, तो सिफिलिस के अंदर सब पेनलेस एक्सेप्ट हर्पिटिक, मतलब जेनिटल हर्पीस और शैंक्रोइड, बाकी सब पेनलेस है, ठीक है। दोनों वानोसिस, तो दोनों मतलब कि पेन भी नहीं है और लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व नहीं है। जो अपना सूडो बुबो था तो वो दोनों वानोसिस था, है ना। बाकी सब में अब जो सिफिलिस होता है पता ही पेनलेस अल्सर होता है, बाकी 3 पेनफुल हो गए, ठीक है। सब में ब्यूबो प्रेजेंट है, मतलब शैंक्रोइड हो कि हर्पीस हो कि LGV हो, दोनों, है ना, नो पेन नो लिम्फ नोड इन्वॉल्व। और अप्रोच कैसे करना है जेनिटल अल्सर को, सपोज सिंगल है कि मल्टीपल, ये देखना है। अगर सिंगल है तो अपन को पता ही था कि भाई ये नॉन टेंडर होगा पर इंड्यूरेटेड होगा, दैट इज़ द तो क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। मतलब कि अगर सिंगल है और नॉन टेंडर है, ठीक है, तो प्राइमरी सिफिलिस, डोनोवानोसिस और LGV, ठीक है। LGV जो है उसके अंदर भी अपना ये था, याद रखना है, LGV भी अपना नॉन टेंडर है, और मल्टीपल है और टेंडर है। मतलब कि एक तो अपना ये शैंक्रोइड, मतलब शैंक्रोइड तो बाप है, पेन भी करेगा, ठीक है। शैंक्रोइड, हीमोफिलस दुख रहा है, और हर्पीस, इसके अंदर मल्टीपल टेंडर है। और ये तो अभी अपना अप्रोच टू अल्सर हो गया। अभी लिम्फ नोड्स की बात करते हैं, इंग्वानल लिम्फ नोड्स पे भाई क्या है, सूडो बुबो जो भी है, तो वही कि अगर इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब वो तो पता है डोनोवानोसिस हो गया, दोनों इन्वॉल्व के अंदर डिपेंड करता है कि बायोलेटरल टेंडर है कि नॉन टेंडर है। तो फिर यही है कि अपन जब बात करते हैं टेंडर नॉन टेंडर की, एक तो अल्सर आता है, ठीक है, और एक ये लिम्फ नोड का आता है, ठीक है। तो नॉन टेंडर में बायोलेटरली प्राइमरी सिफिलिस आ गया, और जो टेंडर है अब उसमें डिपेंड करता है ब्यूबो प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो जो जेनिटल हर्पीस है उसके अंदर ब्यूबो नहीं होगा, ठीक है, और ब्यूबो प्रेजेंट होगा अब बायोलेटरल टेंडर के अंदर शैंक्रोइड में कॉन्कॉमिटेंट अल्सर के साथ, ठीक है। और जो LGV था, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, ठीक है, उसमें कॉन्कॉमिटेंट अल्सर एब्सेंट है। तो ये पूरा ही टेबल बार 10 बार रिवाइज करना है, इसका एक्टिव रिकॉल बनाना ही पड़ेगा बुक्स का। और हर्पीस जेनिटलिस भी इंपॉर्टेंट है कि भाई मल्टीपल ग्रुप टेंडर अल्सर है, पॉलीसाइक्लिक मार्जिन, ज़ांग स्मीयर पे अपने को MNG दिखेगा, ठीक है। MNG ऑल्सो सीन इन HSV3, वही एसाइक्लोविर दे रहे हैं, तो 4 बार दे रहे हैं अपन, ठीक है, फॉर 7 days 400 mg, वेसिकल से दिख रहा है अल्सर है, ठीक है। ज़ांग स्मीयर पे पूरे एक साथ बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं, और बायोलेटरली एनलार्ज सेंट्रल लिम्फ नोड्स है। और वही फिर जो सिंड्रोमिक STD है, ये अपना पूरा BTR में से ही पढ़ना है बार, ठीक है। और वही हिस्ट्री ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, कोई भी सर्वाइकल इरोशंस तो ग्रे किट देना है। और ये याद रखना है, पार्टनर मैनेजमेंट नॉट मैंडेटरी, नॉट नेसेसरी इन बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, जेनिटल कैंडिडियासिस, जेनिटल हर्पीस, ठीक है। अगर लाइक एसिम्प्टोमेटिक शेडिंग अकर्स, वायरस रिमेन्स लेटेंट इन द बॉडी, ठीक है। तो जो बाकी 3 उनके अंदर अल्ट्रेशन हो जाएगा इन द नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा, और हर्पीस में वही होगा कि शेडिंग होगा एसिम्प्टोमेटिक, वायरस रिमेन्स लेटेंट इन द बॉडी। और जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, जेनिटल कैंडिडियासिस, उसके अंदर वही अल्ट्रेशन होता है नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा में। तो वही कि यहाँ पे पार्टनर मैनेजमेंट इज़ नॉट नेसेसरी। फिर अपनी न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस पे आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये जीनोडर्मेटोसिस है, ठीक है, मतलब वही जेनेटिक डिजीज़ प्लस स्किन लीजन्स। तो ये सब बस रीड ही करना है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये पूरी टेबल NF1 की है। फिर अपना ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है, जिसके अंदर 4 वर्ड याद रखना है, एशलीफ मैक्यूल, शाग्रिन पैच, कोनेंस ट्यूमर और एडिनोसिबेशम, और एक ट्रायड याद रखना है, एपिलोवा वोक्ड ट्रायड बोलेंगे, ठीक है, एपी लो एंड ए। बाकी का जो एडिशन रिवीजन 5 वीडियो, उसमें बस ऐसे रीड ही करना है, कहीं डाउट है तो वीडियो देख लेना, ऐसा कुछ है नहीं खास।